होने की वजह से डेथ होता था। मानते कि नहीं मानते? तो ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर आप सभी लोगों के लिए। आज काफी ध्यान से देखना है सभी चीजों को। और मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल के साथ आपको मुझे क्या रहना है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, आंसर आ जाना चाहिए। तो मैंने अभी एक लाइन बोला कि रोगों का प्रमाण इतना ज्यादा बढ़ते गया है कि आए दिन इतने सारे नए 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 नाम इसके अंदर जोड़ ऐड हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि शरीर के अंदर और क्या क्या बीमारियां हो सकता है, कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसका आपको सभी को पता ही है, तो इसीलिए हमें बीमारी आने के बाद जाग जाना चाहिए कि बीमारी ना हो इसके लिए जाग जाना चाहिए। अच्छा, शरीर एक है तो सॉल्यूशन भी एक ही होना चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं सर आज तो मैंने बीपी का दवाई खाया है 10 साल से, लेकिन बीपी आज भी दवाई खा रहा हूँ। लोग बोलते हैं सर मैं 15 साल से डायबिटीज का दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो दवाई आज भी खानी पड़ती है। इसका मतलब आप इलाज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर मेडिसिन पैथी अगर आपको सिर्फ सेगमेंटल मेडिसिन दे रहा है, मतलब पर्टिकुलर दे रहा है, तो वो आपका शरीर को हीलिंग नहीं कर पाता। इसलिए हमें पूरे शरीर का इलाज को समझना है। उसको मैं कहता हूं सेव द लाइफ अप्रोच। हम कई लोगों के जीवन को बचाने के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं सेव द लाइफ अप्रोच, यानी वेलनेस का अप्रोच, प्रिवेंशन का अप्रोच। ऐसी सिचुएशन शरीर में चाहिए और ऐसे ऐसा सपोर्ट हमारे बॉडी को चाहिए कि हम लाइफ टाइम हेल्दी जीवन जिए, जवान और तंदुरुस्त जीवन जिए, जल्दी बुढ़ापा ना आए और डिसीज फ्री लाइफ जीवन जिए, आने वाले समय पे रोग ही शरीर के अंदर ना हो। तो कोर वैल्यू क्या है डीएक्सएन का, जिसको बोलते हैं डीएक्सएन का मास्टर प्रोडक्ट, डीएक्सएन का किंग प्रोडक्ट, डीएक्सएन का राजा प्रोडक्ट है हमारा ज्ञानोडर्मा लूसिडम। दिस इज कॉल्ड द किंग ऑफ हर्ब। इसको कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना, चाहे जितने भी हर्ब आने दो, ये नंबर 1 पे ही रहेगा। क्योंकि आज अगर गूगल में भी जाके देखेंगे तो दुनिया में अरबों खरबों वनस्पतियां हैं, अरबों खरबों हर्ब्स है, लेकिन जड़ी बूटियों में राजा कौन है? ज्ञानोडर्मा लूसिडम। जड़ी बूटियों में राजा कौन है? ज्ञान। जड़ी बूटियों में राजा कौन है? ज्ञानोडर्मा लूसिडम। इसका मतलब क्या है? ये पूरे शरीर के लिए है, ये किसी रोग का इलाज नहीं करता। आप हमेशा ज्ञानोडर्मा जो भी बताएंगे बोलना शरीर का इलाज करता है, शरीर में सभी कोशिकाओं का इलाज करता है, बीमारी का इलाज नहीं करता है, बल्कि बीमारी के कारणों का इलाज करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कारणों का इलाज करता है। रोग निर्माण के कारण ही नष्ट हो जाएंगे तो आने वाले समय पे ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम शरीर में आने से अपने आप को रोक सकते हैं। हर बीमारी के लिए शरीर को मेडिसिन का जरूरत है कि शरीर को ऐसा तंदुरुस्त बना दीजिए कि बीमारी ही शरीर के अंदर ना आ पाए। हाँ या ना? इसको कहते हैं पूरे शरीर का इलाज में हमारा पूरा वेलनेस किट आता है। और वेलनेस किट में ज्ञानोडर्मा सबसे नंबर 1 पे है, इसको राजा कहते हैं। रानी हमारी जो है स्पाइरुलिना है, जिसको हम कहते हैं स्पिरुलिना। यानी सभी जड़ी बूटियों में, सभी वनस्पतियों में, दुनिया के सारे खाने में, फूड में, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फूड माना गया है WHO नासा के माध्यम से, वो है स्पाइरुलिना अलगी। जो कि आपके शरीर का क्लोरोफिल लेवल बढ़ाता है, क्लोरोफिल देता है शरीर को, हीमोग्लोबिन अच्छा रखता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छा करता है, ब्लड का प्रोफाइल अच्छा रहता है, आपकी कई कोशिकाओं को, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इन सभी कोशिकाओं को जो खाना चाहिए वो सारा खाना एक साथ देने का ताकत स्पिरुलिना रखता है। हालांकि आज पूरा सेशन स्पिरुलिना पे नहीं है, मैं स्पिरुलिना पे सिर्फ 1 से 1.5 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन पूरी बातें नहीं बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूं कि इसको स्पिरुलिना को दूसरा नाम दीजिए, ये हमारे शरीर का खून है, ब्लड है, ब्लड। तो कितने लोग चाहते हैं आपका ब्लड हेल्दी हो, ताजा हो, एनर्जेटिक हो और बीमारी से मुक्त रखने वाला हो, प्योर हो? कितने लोग चाहते हैं? लिखिए एम ई मी। अगर आप अपने खून से प्यार करते हैं तो बाहर की खून की बोतल की जरूरत क्यों होनी चाहिए सर? शरीर के अंदर ही खून बनाने की फैक्ट्री है, उसी को इनहांस करिए। तो वही काम हमारा ज्ञानोडर्मा स्पाइरुलिना करता है। स्पिरुलिना खून यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण। जब भी हम शरीर का इलाज की बात करते हैं तो ज्ञानोडर्मा हीलिंग का राजा है और स्पिरुलिना पोषण की संजीवनी है, रानी है, पोषण की संजीवनी है। अब मोरिंडा सिट्रीफोलिया किस लिए होता है? मोरिंडा सिट्रीफोलिया हमारा वेलनेस पैकेज में आता है, शरीर की होलिस्टिक हीलिंग पे काम करता है। उसको हम कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। मान लो यहाँ पे जख्म हो गया, अपने आप ठीक हो गया। मुंह में अल्सर आ गया, अपने आप ठीक हो गया। मुंह में कोई केमिकल आपने नहीं लगाया। पेट में अल्सर हो गया, कभी कभी अपने आप ठीक हो गया। इसका मतलब क्या था? शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स बॉडी बनाती है
जो एंजाइम शरीर तैयार करने के पश्चात वो जाके शरीर को दुरुस्त करते हैं, उसको कहते हैं हीलिंग एंजाइम्स। उसमें सबसे नंबर नंबर वन पे आता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बूस्ट करता है, वो प्रोजेरोनिन, और वो हमारा मोरंजी के अंदर है, तो ये हमारा वेलनेस पैकेज में आता है। यानी हमें सपोर्ट कौन कौन सा देना है शरीर को अंदर से हील करने के लिए? हमें सबसे पहले शरीर को डिटॉक्स करना है, शरीर की कोशिकाओं की रिपेयरिंग करना है, साथ ही साथ हमें कोशिकाओं को अच्छा पोषण देना है, और एंजाइम्स प्रॉपर प्रोवाइड करके सेल को अंदर से ठीक करना है। वो होता है एंजाइम सपोर्ट। खाना की भूख लग जाता है तो मतलब शरीर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं। यस, ट्यूमर डेवलप हो जाता है ना, गांठ, उसको भी रिड्यूस करने के लिए एंटी ट्यूमर एंजाइम बॉडी बनाती है। खून का थक्का बनाने के लिए कुछ एंजाइम बॉडी बनाती है। जैसे हमें कुछ एक्सीडेंट हो गया और ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, तो उस समय पे बॉडी के एंजाइम्स काम करते हैं और खून का थक्का बनाकर उसको रोक देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जरूरत है। और प्रोजेरोनिन राजा है, मोरंजी एंजाइम का राजा है साहब, एंजाइम का सर्वोच्च कोटि का वनस्पति है, इसलिए इसको कहते हैं वेलनेस किट, वेलनेस पैकेज। और ये लाने वाली जो कंपनी, उसका नाम डीएक्सएन है। इसके बारे में कुछ नए लोग अगर है आज की मीटिंग में तो जरूर जानिए कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में या कहीं एक सिटी में, एक स्टेट में नहीं है, बल्कि 190 देशों में ये प्रोडक्ट को पहुंचा रही है। जो अभी तक मैंने प्रोडक्ट बताया है, एज इट इज पैकेजिंग, एज इट इज फॉर्मुलेशन, और ये प्रोडक्ट एज इट इज एक ही सिस्टम, एक ही माइंड सेट के साथ दुनिया के 190 देशों में पहुंच रहे। आपके मोबाइल में एक ऐप है, वो ऐप आपका 190 देशों के लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। और कितनी बड़ी सिस्टम है, पहली बार इस इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि अगर कोई, जहां पर मैं उंगली रखूंगा देश पर, किसी भी देश पर, वहां पर कोई परचेसिंग करेगा, ऑर्डर ले लेगा, वहां से पैसा आपके अकाउंट में, आपके फोन के अंदर, वैलेट के अंदर आ जाएगा, ई वर्ल्ड में। वाओ लिखे जरा, वाओ। ये ना पहली बार ऐसा हुआ है। दुबई का करेंसी अलग है, अमेरिका करेंसी अलग है, ये समझिए। तो जब हम इस बात को बता रहे हैं, ये एक कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, दुनिया इसके साथ जुड़ चुकी है। मतलब प्रवीण सर जो आज आपको बता रहे हैं और आज आप जो जानकारी सुन रहे हैं, ऑलरेडी एंडोर्स हो चुका है दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्म्स अलग है हेल्थ का, अमेरिका का नॉर्म्स इससे भी ज्यादा अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया के सारे हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ नॉर्म्स और हेल्थ के रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम है ओनली डीएक्सएन। अच्छा कंपनी है सर डीएक्सएन, एक रियल कंपनी है। और वर्ल्ड में इसको हमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर वन कंपनी, तो हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डीएक्सएन बन चुका है। फैक्ट्री बिक्ट्री सब कुछ उसका है, 26 फैक्ट्री इन द वर्ल्ड डीएक्सएन ने बनाया है। तो वी आर द नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो नंबर वन कंपनी के साथ रहोगे तो आने वाले समय पे नंबर वन बन जाओगे। हाँ, स्मार्ट पर्पल, प्रवीण प्रवीण अपन। तो लिखिए, नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ रहोगे तो नंबर वन बन के रहोगे। आने वाले समय पे दुनिया में 190 देशों को जोड़ने का काम अगर आज आप करते हो, तो ये मुझे बताइए, इसका सर अंत ही नहीं है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। 10 लोग ना बोल देते, इससे कोई आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक की तरफ कनेक्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले वेलनेस किट की बात मैंने की थी, और वेलनेस किट पूरे शरीर का इलाज करता है, ना कि किसी एक सेगमेंट का, एक बीमारी का। तो हमेशा याद रखना है। सबसे पहले अभी सब लिखिए चैट बॉक्स में या अपने डायरी में, नोटपैड में, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया और वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये अगर 4 प्रोडक्ट, और डीएक्सएन का गैनोडर्मा का चाय या गैनोडर्मा का ब्लैक कॉफी, ये अगर आप एक साथ लेकर आते हैं तो वो हो जाता है होलिस्टिक हीलिंग पैकेज, साधारण भाषा में वेलनेस किट। लिखिए लिखिए सब लोग, वेलनेस किट, वेलनेस पैकेज। क्या मतलब है वेलनेस पैकेज का? सर, शरीर में जाने के बाद कोशिकाओं को ढूंढने से लेकर नॉर्मल बनाने का ताकत ये प्रोडक्ट रखता है, इसलिए इसको हीलिस्ट हीलिंग कहते हैं। और ये कोट आप हमेशा के लिए याद रखो। यस, मैं हर प्रोग्राम में मेरा ये कोट बताने वाला हूं कि किसी भी बीमारी का इलाज अलग अलग किया नहीं जा सकता साहेब। अगर कोई बोलता है ना मैं थायराइड का इलाज करता हूँ, आ जाओ मैं थायराइड की मेडिसिन लिख के देता हूँ। अब मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर कोई बेरी सिर्फ थायराइड पर काम करेगी तो वो थायराइड ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि इसको हमें ठीक होना होगा ना। अगर किसी समस्या से बाहर आना होगा ना, तो होलिस्टिक हीलिंग की जरूरत है, होलिस्टिक हेल्थ की जरूरत है। मतलब कोई भी अंग अकेला खराब नहीं होता। कितने लोग मानते बराबर है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यस बोलो यस बोलो। कोई भी शरीर का अंग अकेला खराब नहीं होता। किडनी खराब होती है तो उसका कहीं ना कहीं पे कारण लीवर है।
जॉइंट खराब हो जाता है तो कारण कहीं ना कहीं पे आपका पेट का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म से लेकर कई सारा कारण है, लीवर कारण है, मानते हैं? यस। स्किन का प्रॉब्लम आता है तो आपका डाइजेशन की वजह से स्किन में प्रॉब्लम आता है, और हम स्किन का इलाज करेंगे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज बता रहा हूँ होलिस्टिक हीलिंग पैकेज, और इसीलिए डीएक्सएन दुनिया में इसका कोई शायद तुलना नहीं है। जो जानकारी आज आपके पास आ रही है, कल आप कई लोगों की मदद करने वाला इंसान बन सकते हैं, चाहे फिर कैंसर हो या कोई भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो, आप उनकी इस धड़ल्ले से अच्छे से मदद कर सकती है। और शायद इसी वजह से ऑलरेडी ये कंपनी 18,000 करोड़ का कारोबार कर रही है। फंटास्टिक यार, ग्रेट लिख सकते हैं, 18,000 करोड़ का कारोबार ऑलरेडी कर रही है। ये मैं स्किप करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कैंसर का इलाज जो व्यक्ति को हुआ था, 40 mm का गांठ, कितना का गांठ? 40 mm का गांठ था, ट्यूमर। और वो 40 का गांठ शरीर में आने के बाद जब उनको ज्ञानोडर्मा का पूरा वेलनेस पैकेज दिया था, तो आने वाले 3 महीने के अंदर उनका 40 का ट्यूमर डिसअपियर्ड हुआ था। ग्रेट लिख सकते हैं सर। कैंसर का गांठ को नॉर्मल बनाकर, मतलब डिसअपियर्ड करके, रिपोर्ट में कैंसर दिखना बंद हो गया। अब डॉक्टर बार बार सोनोग्राफी कर रहे, बार बार घुमा रहे वो मशीन, और फिर कंप्यूटर में देख रहे गांठ किधर गई, किधर, वेयर इज द मास, एक दूसरे से बात कर रहे, वेयर इज द मास। अभी तो मैंने यहाँ पे 40 का गांठ देखा था 3 महीना पहले, अभी तो यहाँ पे गांठ है ही नहीं है। और सोचिए एक बार इसके पावर को, गैनोडर्मा की पावर को, स्पाइरुलिना की पावर को, हीलिंग की पावर को। अगर कैंसर की गांठ को ये न्यूट्रलाइज करके इसको डिसअपियर कर सकता है, नष्ट कर सकता है, तो क्या आपके शरीर में गांठ बनने देगा अगर हम वेलनेस में प्रोडक्ट खाएंगे तो? जल्दी बताओ। यस। तो कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा हमें इसका वैल्यू क्रिएट करना चाहिए और इसका प्राइस पे करना चाहिए, सर नो प्राइस पे। आज ना कोई कैंसर हो जाता है तो 20 लाख रुपया भी कम पड़ जाता है, 10 लाख रुपया भी कम पड़ जाता है। लेकिन आज अगर आप ज्ञानोडर्मा खाते हो तो लिखिए 10 लाख रुपया बच जाएगा और जान बच जाएगा, साहब वो उससे बड़ा है। मानते हैं इस बात को? मानते हैं? मानते हैं? जल्दी बोलो यस यस यस। तो किसके लिए डीएक्सएन? तो मीटिंग में जब भी आप आते हो, जानकारी लेते हो, तो सही जानकारी, सही पोजिशनिंग लेकर जाओ। अच्छा प्रवीण सर कैंसर की बोल रहे थे इसलिए दवा कैंसर का है, सॉरी ऐसी गलती मत करना। कैंसर का दवा नहीं है, बट अंदर की हीलिंग को इतना तैयार करता है कि वो कैंसर जैसी सेल को भी नॉर्मल कर सकता है। ये कोई शुगर का, बीपी का दवा नहीं है, शरीर का इलाज है। अब इसी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर आप लोग और आपके मम्मी पापा, यानी पूरा फैमिली अगर इसको खाना शुरू कर देता है, तो इन फ्यूचर आने वाले समय पर ये बीमारियां शरीर में आने से रोकेगा। इसलिए हमें सबसे पहले देना है वेलनेस किट। ज्ञानोडर्मा का सबसे पहले आरजीजीएल आएगा। आरजीजीएल में भी देखिए कितने ऑप्शन दे दिया डीएक्सएन ने, ताकि सभी लोग ले पाए। सिर्फ सेल के लिए कंपनी नहीं काम करता, अगर सिर्फ सेल के लिए काम करता तो 360 का ही बनाकर छोड़ देते मार्केट में। जिसको भी आरजेल लेना है 360 का लो, देखो कितना सेल बढ़ेगा फिर। लेकिन कंपनी बोलती कि चलो भाई साधारण लोग भी होते हैं, तो 600-700 रुपए का भी गैनोडर्मा खाए तो क्या नुकसान है, लेने दो। 1200 रुपए का खाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेने देते हैं। और ऐसा स्टेप बाय स्टेप वहां पर बॉटल की संख्या बड़ी बड़ी होती जाती है, तो 360 कैप्सूल का बॉटल थोड़ा अफोर्डेबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक ही पैकेज में 360 कैप्सूल आता है। तो अच्छा है, बोलिए जरा। यस। स्पिरुला हमने अभी ऑलरेडी बताया, देखो 120 360, 120 360 आ गया। और 50 ग्राम का पाउडर भी है। पाउडर इसलिए भी बनाया गया है ताकि आप इसके जूसेस बना सकते हैं। अगर आप ब्लैक कॉफी में लेमन डाल के स्पिरुला जूस बनाओ, आहा, ये अल्कलाइन ड्रिंक पूरे पित्तों को शमन कर देता है और शरीर की खून की क्षमता को बढ़ाकर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ग्रीन कलर का पूरा जूस बन जाता है। बहुत सारे लोगों को आदत बन चुका है, कई तरीके की सब्जियां लेकर आते हैं और नाम दे दिया उसको कि हमने क्या बनाया है, स्मूदी बनाया है, सब्जियों की स्मूदी। कई डायबिटीज में लोग स्मूदी पीते हैं, मैं बोलता हूँ ये स्मूदी पियो। ये स्मूदी बनाने के लिए डीएक्सएन ने ऑलरेडी लाया है। आप ये स्पिरुलिना से कई सारे अलग अलग डायटरी प्रोडक्ट बना सकते हैं घर में। मतलब इडली भी बनाओगे तो ग्रीन कलर का इडली बना के खिलाओ लोगों को, घर के सभी मेहमानों को खिलाओ, और बोलो आज मैंने स्पिरुलिना की इडली बनाई है। क्योंकि स्पिरुलिना ऑलरेडी फूड प्रोडक्ट में कलर के रूप में भी माना जाता है, बट हेल्दी है एक्चुअली। स्पिरुलिना तो एक अलग ही प्रोडक्ट है सर, लेकिन कलर का भी काम कर देगा। इसीलिए जब भी आप स्पिरुलिना का इडली बना दोगे तो स्पिरुलिना इडली बन जाएगा। यस। कोई बर्फी बनाना चाहता है तो डीएक्सएन का वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करो, नारियल इस्तेमाल करो, और साथ ही साथ फिर डीएक्सएन का स्पाइरुलिना इस्तेमाल करो। ग्रीन कलर का आपका बर्फी बन जाएगा।
कई सारे चॉकलेट ग्रीन कलर के भी आप बना सकते हैं और बता सकते हैं कि साहब देखो ये एक अलग टेस्ट, अलग चीज। कितने लोग बनाएंगे बताओ मुझे। ये पता है, बट कोई लोग होते हैं ना, इसको पूरी तरीके से समझ नहीं, सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्यों कंपनी ने पाउडर लाया? आरजी पाउडर लाने का मकसद यही था कि बहुत बड़े बड़े भी जख्म, नासूर भी बन जाए, टांग काटने के लिए बोल देते हैं लोग डॉक्टर्स, तो वहां पर पाउडर लगा दो तो जख्म ठीक हो जाता है, तो पाउडर का भी फॉर्म वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आरजी पाउडर में भी है। मोरंजी का देखिए, अभी ये हमारा सामने बॉटल यहाँ पे दिख रहा है और मेरे हाथ में ये सैशे भी है। बॉटल भी है, सैशे भी है। जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं कि नहीं। और ये अभी अफोर्डेबल हो गया, क्योंकि ये कांच का बॉटल है, पूरा कांच का, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। फ्रिज में रखना ही पड़ता है। बॉटल का ढक्कन खोलने के बाद, उससे पहले बाहर रहेगा चलेगा, ढक्कन को खोला, हवा को खोल दिया, तो उसको फ्रीज करो, 15 दिन में खत्म करो, शेल्फ लाइफ है। पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट डीएक्सन बनाती है, प्रिजर्वेटिव भी डाला नहीं जाता है। इसलिए पूरा एक समय पे एक बॉटल हमने पिया है मीटिंग्स में। मानते कि नहीं मानते? कितने लोगों ने पिया है ये पूरा बॉटल एक समय पे? अरे ऐसा बॉटल पूरा टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम बॉटल पिया है। अब हम बात कर रहे हैं, डीएक्सएन चाहती है कि छोटे बच्चों से लेकर सभी का एंजाइम एक्टिविटी अच्छा रहे। आजकल इतना ज्यादा जहर बन चुका है, मिट्टी में जहर डालने से लेके प्लेट तक जहर आ चुका है, और पूरी फूड साइकिल के अंदर रसायनों का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह से एंजाइम की कमी, डाइजेशन कमजोर, हेल्थ कमजोर, उसकी वजह से कई सारे हार्मोन इनबैलेंसेस, और फिर शरीर की हीलिंग एबिलिटी खराब होकर इम्यूनिटी भी डाउन हो जाता है। क्यों ना ये मोरंजी सिर्फ कांच के बोतल में नहीं रहेगा, अभी इसको कॉफी का जैसा सैशे में लेकर आएंगे। एक कप लीजिए, मेरे सामने एक ग्लास है ना, अब आपके सामने मैं यहाँ पे इसमें अंदर डालूंगा, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? आपके सामने करते, चलो ये पानी है ग्लास में, अब इसमें मैं सिर्फ मोरंजी डालूंगा ऐसा। समृद्धि चम्मच लेकर आना बेटा। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। पूरा सैशे एक ग्लास में घोल दो, तो जो ग्लास में मोरंजी बनेगा, ये तो सैशे सिर्फ सर 55 रुपीज का है। वाओ लिखिए, वाओ, डीएक्सएन डॉक्टर लीम के लिए फंटास्टिक लिखिए। कंपनी सिर्फ सेल करना चाहती तो कांच का ही बोतल देकर बेचो बेचो बोल देती, लेकिन चाहते कि अफोर्डेबल भी मिले चम्मच, अफोर्डेबल भी मिले, और आप खुद भी घर में बनाए। इसलिए डीएक्सएन ने इसको क्या किया, ग्लास का बॉटल में भी बना दिया पूरा का पूरा। अगर ये छोटा बॉटल आप मोरंजी बनाना चाहते हैं तो 2 सैशे लगेगा, और ये बड़ा वाला मोरंजी आप बनाना चाहते हैं तो 4 सैशे लगेगा। छोटा वाले का कॉस्ट हो जाएगा मैडम, कितना हो जाएगा छोटा वाले का? 55 और 55, 110 रुपया, और इसका हो जाएगा 220 रुपया। फंटास्टिक लिख सकते हैं। अजून एक मोरंजी पावडर छोटी सी झाली, खूप कमी झाली। इसमें आप लेमन जी डालो, रोजेल डालो, और बेहतरीन, क्या बात है। कितनों कलर दिखाई दे रहा है, अभी देखो मैंने घर में बनाया आप अपने घर घर में मोरंजी बनाओ। कितने सारे लोग टीवी में ऐड देखते हैं, अमृत नोनी, क्या बोलते हैं, अमृत नोनी, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। लेकिन एक खांसी की दवाई खाते वैसा टेस्ट आता है उसका। मानते हो तो एग्री लिखो। उसमें कई सारा मिलावट होता है केमिकल वाला, ताकि वो खांसी की दवाई जैसा ही टेस्ट देगा। अब आप मुझे ना चैलेंज के साथ बात करता हूं, एक रियल कंपनी किसे कहते हैं? ये पूरा का पूरा किसी भी कंपनी का नोनी लेकर आओ, और एक समय पे ऐसी पूरी बोतल पी के देखो, क्या कोई डेयरिंग करेगा? क्या कोई डेयरिंग करेगा? नोनी को तो दुनिया जानती है, नोनी को तो सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानती है, लेकिन एक समय पे पूरी बोतल पीने का ताकत कौन सा कंपनी रखता है? ओनली डीएक्सएन। अभी आपके सामने देखो, मैंने इसको बनाया है। खत्म कर दूंगा इसको। बताइए, चैलेंजिंग बात किया है मैंने अभी। दुनिया का कोई भी नोनी इतनी मात्रा में पीने के लिए नेचुरल बनाना जरूरी था, प्रिजर्वेटिव के बिना बनाना जरूरी था। और मैं दिल की गहराई से भगवान मानता हूँ डॉक्टर लीम को, कि बच्चों की सेहत, कई सारे लोगों की सेहत, बीमार लोगों की सेहत अच्छी रखने के लिए नॉन प्रिजर्वेटिव वाला प्रोडक्ट लेकर आए। और ऐसे भी लोग हैं जो पूरी बॉटल एक दिन में पीकर, अभी 3,500 दिन हो गया उनका पूरा पी रहे डेली एक बॉटल। ये इसीलिए होता है कि नेचुरल है, ये नेचुरल है, हम कितना भी पी सकते हैं, और कंपनी कोई मिलावट नहीं करती है। ज्ञानोडर्मा के साथ हमारा और एक चीज इसके साथ ब्लेंड होकर, ये कोल्ड प्रोसेसिंग से बनकर आता है हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये हमारा पंचकर्मा का काम करता है, तो ये बन जाता है वेलनेस किट। सब लोग लिखो वेलनेस किट।
वेलनेस किट लिखो, वेलनेस किट जल्दी लिखो, वेलनेस किट, ताकि मैं आगे के प्रोडक्ट में चला जाऊं। जल्दी बोलो, वेलनेस किट लिखो, वेलनेस किट फास्ट। अब वेलनेस किट के बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत बन जाती है, देखिए ध्यान से। कई बार होता है कि नहीं कि सर ज्वाइंट का पेन हो रहा है, किसका पेन हो रहा है आपको, ज्वाइंट का पेन हो रहा है, तो उसको भी सपोर्टिव हर्ब चाहिए। वेलनेस किट का मतलब क्या है, शरीर का इलाज। वेलनेस किट का मतलब क्या है, शरीर का इलाज, शरीर का इलाज, शरीर का इलाज। वेलनेस किट का मतलब है शरीर का इलाज, जल्दी बोलो, यस, शरीर का इलाज, शरीर का इलाज। सो हियर, सबको दिखाई दे रहा है स्लाइड, देखिए एक बार। अब मैं आपको मेरे मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके कुछ बताने वाला हूं, और ऐसी बातें बताने वाला। सर आप भी अपना डायरी नोट पैड लेकर बैठिएगा, और मैं अभी मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके कुछ अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं, देखेंगे आप लोग। कैसे बताए सर कि काम कैसे होता है इसका, तो आज ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आप 20-20 हजार, 10-10 हजार का भी पैकेज कई लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो कितने लोग रेडी लिखना चाहेंगे, ये सारी बातें मेरे एडवांस लेवल पे होती है सर, मैं आज बताना चाहता हूँ सभी लोगों को। मैं चाहता हूँ कि डीएक्सएन का कोई भी आदमी किसी भी जगह पर हो, किसी भी सिटी में हो, किसी के भी टीम में हो, कभी पीछे ना रह पाए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसको स्ट्रगल हो रहा है मतलब डीएक्सएन को स्ट्रगल हो रहा है सर। यस, 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 जल्दी बोलो, फंटास्टिक, क्या हुआ ये। हाँ, तो यह आ जाएगा अभी हमारा शेयर स्क्रीन, क्या हुआ। प्रोग्रेस, यस, ओके ओके, अभी शेयर स्क्रीन हो गया। तो मैं जो अभी टेक्निक बताने वाला हूं ना, ये आप सब लोग इस्तेमाल करना, बातें करते नहीं इस रहना, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इस्तेमाल करते रहना है, इस्तेमाल करके रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल से अभी स्क्रीन शेयर करके आपको एक व्हाइट बोर्ड लेकर आ रहा हूँ। वाह, कितने लोग दिखाई दे रहा है, फंटास्टिक। अब सबसे पहले मैंने ज्वाइंट की बात की है, तो ज्वाइंट के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरीके का डायग्राम निकालो आप अपने पेपर पे। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा भी नहीं है और इतना खराब भी नहीं है, मोबाइल में निकालना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अरे वाह, अच्छा ड्राइंग आ गया। ये ज्वाइंट है, ये क्या है हमारा ज्वाइंट, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके शरीर में ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम आने का पहला कारण है लीवर के अंदर का मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से। लीवर आपका यूरिक एसिड बनाता है, यूरिया बनाता है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले यहाँ पे होता है एक जरूरत तेल। एक मिनट रुको, कोई भी मोबाइल की स्क्रीन को टच मत करना यार, गड़बड़ हो जाएगा, रुको। मोबाइल की स्क्रीन को टच मत करे, हो गया, जस्ट मिनट। ये बंद, ये बंद, ओके, अभी नहीं कोई कर पाएगा कुछ। चलिए, दिखाई दे रहा है, फिर एक बार डायग्राम निकालते हैं। मैं निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इतना अच्छा नहीं आया है, बट चलो ठीक है, चलता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे पहले तेल की कमी हो जाती है। जब पहले कट कट आवाज आता है ना, कट कट, इसका मतलब क्या होता है, दोनों ज्वाइंट यानी दोनों हड्डियां एक दूसरे पर घिस कर वहां पे क्या होता है, वहां पर एक गैप बनना शुरू हो जाती है। कट कट आवाज आ रही है मतलब तेल की कमी, ऑयल का कमी होता है। और फिर यहाँ पे जमा हो जाता है यूरिया, लिखो सब लोग, लिखो यूरिया, यूरिया। ये यूरिया बनाता कौन है, ये यूरिया बनाता है लीवर के अंदर। लीवर आपका, जब भी आप प्रोटीन खाते हो या आप भी नॉनवेज खाते हो, तो वहां पर शरीर उसको सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी प्रोटीन का इस्तेमाल करने के बाद एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होकर एनर्जी बनता है। और बाय प्रोडक्ट जो निकलता है उसको बोलते हैं वेस्टेज, वो होता है यूरिया, ब्लड यूरिया। हम सभी लोग यूरिया चेक करते हैं कि नहीं। अब यूरिया शरीर में बढ़ने के कई कारण है, हम तो खाद में भी यूरिया डाल रहे हैं, अब तो हम मिट्टी में भी यूरिया डाल रहे हैं। आगे वाले समय पे मेरा एग्री का भी ट्रेनिंग आएगा आप लोगों के लिए, फंटास्टिक लिख सकते हैं, एग्री का भी मैं ट्रेनिंग प्रॉपर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो हम मिट्टी में भी यूरिया डाल रहे हैं, मिट्टी से लेकर हमारी प्लांट में, और प्लांट से लेकर हमारी प्लेट में।
तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्लेट में यूरिया जा रहा है। पानी के अंदर भी क्षार की मात्रा ज्यादा होती है तो यूरिया बढ़ जाता है, और खान पान का जहर बढ़ ही गया है, साथ ही साथ नॉनवेज खाना ज्यादा हो जाता है तो यूरिया बढ़ जाता है। अब ब्लड यूरिया चेक करते हैं, उसके बाद अगर ये शरीर में रहता है तो ये फॉर्म बन जाता है यूरिक एसिड का। कौन सा एसिड बन जाता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड जो होता है, ये यूरिक एसिड यहाँ पे आके जमा हो जाता है। तो मुझे बताओ ये पेन कैसे होगा साहब? ये जो सूजन आने लगता है, यहाँ पे सूजन आने लगता है, और ये यूरिक एसिड यहाँ पे जम जाता है। ये रिमोटेड अर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन जाता है। शुरुआत एक ज्वाइंट में होता है और पूरे शरीर के सारे ज्वाइंट को खराब कर देता है। यस। अब मुझे बताओ इस ज्वाइंट का कीमत कितना है? ऐसा आप पूछना, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ आज। साहब बोलना ये ज्वाइंट का कीमत कितना है। अब इसको पेन किलर खाएंगे तो क्या होगा, टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगा। कोई आयुर्वेदिक दवाई भी लेता है तो वो भी बोलता है सर दबाने के लिए दे देते हैं। आजकल बहुत सारे स्टीरॉइड भी आ रहे हैं आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद पाउडर में भी स्टीरॉइड्स है, खाने से तुरंत दब जाता है। तो लक्षणों को दबाकर बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो कई बार होता क्या है ना, कि ये जो समस्या है बढ़ते 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 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तक चला जाता है, ये पूरा ज्वाइंट ही निकालना पड़ता है। एग्री मानते हैं? आजकल ना इतना प्रमाण बढ़ चुका है, ये ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करो। ये एक ज्वाइंट का कीमत कितना है? लिखो 1.5 लाख रुपीज। लिखो लिखो, ऐसा बोलने का, जब ऐसी डायग्राम निकालते हैं सामने वाले को बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है। लीवर का भी बात करो, सर यूरिक एसिड यहीं पे बना था, लीवर की वजह से ये बीमारी आपको आया। कितने लोग बोलेंगे यस बोलो? लीवर की वजह से ये बीमारी आपको आया। अब ये यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, तो दोस्तों ध्यान से सीखिए, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये आपका पूरा जॉइंट में, एक जॉइंट से लेकर सारे जॉइंट में चला जाता है। एक जॉइंट रिप्लेसमेंट का कीमत होता है 1.5 लाख रुपीज। लिखो रे चैट बॉक्स में लिखो, मैं भी देखना चाहता हूँ, जल्दी लिखो 1.5 लाख रुपीज। मैं सर धड़ल्ले से, सर मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने अगर कोई बैठता है ना तो वो सर पैकेज ही लेकर जाएगा। आपको टेक्निक आज दे रहा हूँ, 5,000 पीवी का टेक्निक है सीधा, एक कस्टमर। और ये बताओ, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो झूठ है खराब है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सेल के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली लोगों के जीवन की बातें बता रहा हूँ। तो अगर मान के चलो कोई इग्नोर करता है तो आने वाले समय पे एक ज्वाइंट पर 1.5 लाख रुपया खर्च कर देता है, तो दूसरा ज्वाइंट खराब होगा तो दूसरा 1.5 लाख जाएगा, तो दो ज्वाइंट का कीमत हो गया 3 लाख। ऐसे कितने ज्वाइंट है बॉडी में? बाप रे सर, हाथ का भी ज्वाइंट है, उंगलियों का भी ज्वाइंट है, और सभी ज्वाइंट में ये जमा हो जाएगा तो पूरे शरीर को पकड़ लेते हैं, और फिर वो तो बीमारी बहुत खराब हो जाती है। हाथ की मुट्ठी भी बंद नहीं कर सकते, ना आप कोई काम या पानी का ग्लास उठा सकते। ये बहुत खराब बीमारी है। तो उसके लिए मुझे बताओ कितने लोग मानते हैं कि सर 1.5 लाख बचाना है और पूरे जीवन को बचाना है तो 15,000 का पैकेज लेना चाहिए? जल्दी बताओ। वाओ लिखो, फंटास्टिक। इसमें आएगा आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोरंजी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये जाके पूरे जॉइंट के अंदर के यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालेगा। यस, क्या करेगा? जॉइंट में या आपके पूरे शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकाल देगा। और क्या करेगा शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकालकर? ज्वाइंट को क्लीन कर देता है, इसकी वजह से ये फायदा होता है। अब इसमें सपोर्ट देना है हमें हमारा आयुर्वेद सप्लीमेंट का। तो आयुर्वेद सप्लीमेंट में मेरे स्क्रीन पर देखिए एक बार, आयुर्वेद में ज्वाइंट रिलीफ भी आ गया, दोनों साथ में दे रहे हैं। अब इसमें आपको 15,000 का जब भी पैकेज बनाते हैं, आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरंजी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, आप बिग पैकेज भी बनाओ छोटा पैकेज भी बनाओ, पर पहले हमेशा छोटा बताने का, हमेशा याद रखो। अब हमने क्या किया है, 15,000 का वेलनेस पैकेज है, ये आपकी शरीर की हीलिंग को काम करता है, लिवर को भी ठीक रखेगा, यूरिक एसिड जहां बनता है उसको भी नॉर्मलाइज करेगा ताकि बॉडी के अंदर अतिरिक्त यूरिक एसिड ना बने, और साथ ही साथ आपके शरीर में ज्वाइंट के भी सफाई करने में मदद करता है। फंटास्टिक। अब क्या होगा, अब ये तरीके से अगर हम बात करते तो उसमें हम ज्वाइंट रिलीफ को जोड़ सकते हैं। इसके अंदर आयुर्वेदा का ज्वाइंट रिलीफ भी डीएक्सएन ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें आता है हमारा गुगुल, निर्गुड़ी, हरिद्रा, शलाकी, हड़जोड़। हड़जोड़ एक ऐसी वनस्पति है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये इतना जो मेरा अभी दिख रहा है हाथ का उंगली होता है ना, इतने नजदीक में उसके ज्वाइंट होते हैं, तो नाम ही हड़जोड़ है। डीएक्सएन ने क्या किया, आयुर्वेद के सेगमेंट में जितनी पावरफुल वनस्पति आप जानते हैं उन सभी वनस्पतियों को लेकर डीएक्सएन ने एक ज्वाइंट रिलीफ को ऐड किया, ज्वाइंट रिलीफ। फंटास्टिक यार।
अब मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट, कि पहले क्या होता था कि सर हम तो आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरंजी, कोकोनट सबको दे रहे हैं, उसके साथ ज्वाइंट के लिए क्या दे? ऐसा सवाल हमेशा लोग पूछते थे। बाद में कंपनी हेल्दी बोन भी लॉन्च किया था। ये सर नो कनेक्ट है। सर शुगर के लिए क्या दे, समझ में नहीं आता है सर, तो सवाल पूछते रहते हैं। हमने चार्टबोर्ड बना दिया इसके लिए भी, चार्टबोर्ड काम करता है बहुत अच्छा। यस। तीसरा, सर लिवर के लिए क्या दे, किडनी के लिए क्या दे, किसके लिए क्या दे? आज ना अभी आपके सामने जो प्रोडक्ट डीएक्सन लेकर आया है, आपको सिर्फ बॉटल हाथ में लेने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये जॉइंट रिलीफ क्या काम करता है। बस आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से हर्ब है, और जैसे बताने का तरीका इस तरीके से बताइए, और सेल्स को कम मत करिए। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ जॉइंट का प्रॉब्लम है, सिर्फ जॉइंट का रिलीफ दे दो, तो नहीं सर। हमें बीमारी को ठीक करना है कि लक्षणों को ठीक करना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बीमारी को ठीक करना है कि लक्षणों को दबाना है? तो हमें दोनों चीज पे ध्यान देना होगा। हमारा वेलनेस पैकेज जो मैंने अभी बताया था, वो आपके पूरे शरीर में इसी तरीके की बीमारी के कारणों को दूर करेगा, और सपोर्ट में जॉइंट रिलीफ आएगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट में हमारा कितना खाना है? 1 से 2 कैप्सूल डेली। अब ये किसको खाना चाहिए? जो चाहते कि सर मेरा ज्वाइंट का कीमत 1.5 लाख रुपए है, क्यों ना मैं आज से थोड़ी थोड़ी मात्रा में गैनोडर्मा खाऊं, स्पाइरुलिना खाऊं, मोरिंडा सिट्रीफोलिया लेते रहूं, और ज्वाइंट रिलीफ का भी 1 कैप्सूल खाऊं। तो जो नॉर्मल रोग है 1 कैप्सूल खाओ, और जिनको समस्याएं बड़ी बन चुकी हैं उनके लिए 2 कैप्सूल दे दो एक समय पे। समझ में आ रहा है? ये डोज सभी के लिए होगा। अभी ये जो आज का सेगमेंट आ रहा है, नॉर्मल व्यक्ति 1 कैप्सूल खा सकता है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए। हड़जोड़ सभी लोग खा सकते हैं, निर्गुड़ी सभी लोग खा सकते हैं, जितने आयुर्वेदा के नाम है। हरिद्रा पेट साफ भी रखता है, साथ ही साथ गोक्षुरा, इसमें हरिद्रा, निर्गुड़ी, गुगुल, ये सभी लोग खा सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति एक ही खाए, बीमार व्यक्ति 2 खाए। समझ में आ रही बात? बोलो यस। अब प्राइस देखते हैं सर, तो प्राइस भी डीएक्सएन ने ज्वाइंट रिलीफ का जो प्राइस इसके साथ लेकर आए तो नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 का पैकेज में 550 का जोड़ देंगे। साथ में अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो आप उसमें हेल्दी बोन डायरेक्टली दे सकते हैं, और फिर हमारा अस्थि समाहारी का भी दे सकते हैं। लिखो सर यस, कनेक्टेड लिखो, यस लिखो, यस, फंटास्टिक। तो ये अभी डीएक्सएन की जो आयुर्वेदा की रेंज आज 11 प्रोडक्ट में आपके सामने लेकर आया हूँ। इसकी रेंज बन गई 550 एमआरपी, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 440। इसमें रिटेल प्रॉफिट आता है 100 रुपीज। पीवी एसवी 140, 210 एसवी। अच्छा एसवी दिया है। आपका बोनस 210 एसवी पे होता है, और आपका सिस्टम और आपका जो ऐप के अंदर जो मार्केटिंग प्लान चलता है वो 140 पीवी के ऊपर चलता है। तो पीवी भी अच्छा दिया है, एसवी भी अच्छा दिया है, और इसकी प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है, कोई भी ले सकता है। तो चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जब प्रोडक्ट आता है ग्लूको केयर। यस, ग्लूको केयर। कितने लोग जानना चाहते हैं ग्लूको केयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल? तो ग्लूको केयर में आपको मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ग्लूको केयर में जब भी बात आती है, न्यू स्क्रीन ले रहा हूँ। जब भी डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है तो हमेशा याद रखना, देखो डायबिटीज के लिए अच्छे से समझो, डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी जरूरी है आज। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर डायबिटीज शरीर के अंदर आना ही नहीं चाहिए, इसके लिए सपोर्ट का जरूरत है? जरा लिखो सपोर्ट। ये जल्दी लिखो सपोर्ट। जरा सपोर्ट लिखो चैट बॉक्स में, देखना चाहूंगा। जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, सपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट जाते हैं। डायबिटीज में हम कभी बात करते हैं तो 70 से 110 खाना खाने से पहले, और 110 के 140 हमारा खाना खाने के बाद। तो हम इसको एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज 150 शुगर जो होती है वो शरीर में मैनेजेबल है। उसको क्या बोलते हैं? मैनेजेबल है। अगर शरीर के अंदर 150 तक की शक्कर है, बॉडी में ग्लूकोज है, लेवल ज्यादा है, तो 150 मैनेजेबल है। लेकिन किसी का 250, 300, 350 हो जाता है, ये मैनेजेबल नहीं है, ये मैनेजेबल नहीं है। किसी का 250 बन जाता है, किसी का 300, 350 बन जाता है। तो क्या होता है उसमें एक्चुअली? तो पहला लिखिए, पहला कारण है आपके शरीर में, पहला रीजन आता है बीटा सेल। क्या लिखना है? बीटा सेल। ये बीटा सेल इंसुलिन बनाने के लिए 100% कार्यरत होने चाहिए, बट कुछ कारणवश हमारी कोशिकाएं डैमेज हो रही है, सेल का काम धीरे धीरे कम होते जाता है, तो बीटा सेल ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ये 100% काम नहीं करता है। 2 कारण है।
पहला कारण इंसुलिन का नहीं बनना, ठीक से नहीं बनना। ध्यान से सुनो शब्दों को। इंसुलिन शरीर के अंदर ठीक से पर्याप्त मात्रा में बनता नहीं है। और दूसरा है इंसुलिन वर्क नहीं करता, इसको बोलते हैं ड्राइवर है इंसुलिन। इंसुलिन ठीक मात्रा में काम नहीं करता है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन ये कोशिकाओं के तक पहुंचना चाहिए और कोशिकाओं का द्वार इसने खोलना चाहिए, इसको बोलते हैं इंसुलिन का काम है। तो इंसुलिन का काम क्या है? ड्राइवर। तो आपके खून में जितना ग्लूकोज है वो लेकर कोशिकाओं में पहुंचाने का काम आपका इंसुलिन करता है, शुगर को लेकर एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से ये दो कारण की वजह से डायबिटीज आ जाती है। पहला कारण या तो बीटा सेल काम नहीं कर रही है या तो इंसुलिन इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। ड्राइवर कमजोर पड़ गया है सर, बन तो रहा है बट काम नहीं करता सर। तो बताइए मुझे, मान के चलो आपको 100 का जरूरत था शरीर में और शरीर अंदर से 70 ही बना रहा है या काम हो रहा है, तो बाहर से 30 का दवाई देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये सर नो, कितनों मानते बराबर लिखो जरा। 30 का दवाई मतलब क्या है? जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी। अब मान के चलो कल जाके ये 60% पे आ जाता है तो बाहर से 40% का दवाई देना पड़ेगा। यही 40% पे आ जाएगा तो बाहर से 60% देना पड़ेगा। जब बाहर से देना पड़ता है इसको मैं बोलते हैं क्या है? नेचुरल नहीं सर, ये टेम्पररी सपोर्ट जिंदगी भर के लिए। और पहले मैं 30 खाता था तो टैबलेट खाने लगा, अब मुझे बाहर से इतना ज्यादा देना पड़ता है कि मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है। समझ रहे हैं सर? इंसुलिन लेना पड़ता है। अब इंसुलिन की वजह से क्या होगा? शुगर कंट्रोल हो जाएगा। बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, डेली का इंजेक्शन। अच्छी बात है ना ये? नहीं सर, बहुत खराब बात है। एक इंजेक्शन के लिए हम डर जाते हैं और ये तो जिंदगी भर खाना खाने से पहले इंजेक्शन लेके बैठो। मैं तो बोलता हूँ ऐसा महाभयानक बीमारी किसी को ना हो। लेकिन आज भारत में 15 करोड़ लोग इस बीमारी से त्रस्त है और फिर भी सिर्फ शुगर कंट्रोल का दवाई खाते हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कनेक्ट हो गया सबको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बताते हैं डायबिटीज के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, ये शक्कर हमारे शरीर में जब भी डिपॉजिट होकर डायबिटीज हो जाती है, डॉक्टर दवाई जो देता है वो बाहर से सपोर्ट देकर वो सिर्फ क्या करते हैं, आपका ब्लड का और आपका यूरिन का, मैं बीएल और यूआर लिख रहा हूं, ब्लड और यूरिन का शक्कर कंट्रोल कर सकता है। मतलब आपका खून का और आपका यूरिन का दोनों लेवल का फक्त शक्कर कम कर देता है। मैं सवाल आपको पूछता हूं, ये शक्कर सिर्फ ब्लड और यूरिन में है कि शरीर के सभी कोशिकाओं में है? आपकी आंखों में शक्कर है क्या? है। आपके बालों के नीचे शक्कर है क्या? है। स्किन में शक्कर है। किडनी में है, पाँव में है, बोन्स में है, ब्लड में है, सभी जगह पे है। तो जितनी कोशिकाएं होती है वहां पर शक्कर होता है। कोशिकाओं से जब निकलती है तो ब्लड में आती है और ब्लड से जब निकलती है तो यूरिन में आती है और यूरिन और स्वेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब भी किसी को डायबिटीज पहली बार आता है तो उसका क्या होता है, यूरिन बहुत ज्यादा होता है, बार बार रात में भी यूरिन में उठना पड़ता है और ये दिन में बार बार यूरिन करता है। प्यास बहुत ज्यादा लगती है, वजन बहुत कम हो जाता है क्योंकि शरीर खुद डॉक्टर है। वो क्या करता है, जो कचरे वाली टॉक्सिक शुगर है उसको बाहर निकालने के लिए बार बार पेशाब दे रहा है। समझ में आ रही बात? और वही कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका सिर्फ ब्लड और यूरिन यानी आउटसाइड कंट्रोल करता है। सब लोग लिखो आउटसाइड कंट्रोल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, जिंदगी भर तो खाना ही पड़ेगा लेकिन आपकी कोशिकाओं में जो शुगर होती है ये मात्र ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट होती रहती है और आप सिर्फ कंट्रोल ब्लड और यूरिन में ही कर रहे हो तो आपकी दवाई सिर्फ आउटसाइड में काम करे। घर में हमने झाड़ू तो मार दिया है लेकिन कचरा देखने के लिए सिर्फ कहाँ देख रहे, कचरा है कि नहीं है? डस्टबिन का कॉर्नर देख रहे बस, जहां निकलता है सिर्फ। बाकी जगहों पे हमने देखा ही नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। बट होगा क्या, डायबिटीज की में शक्कर अगर आंखों में चली जाएगी तो आंखें खराब हो जाएगी, किडनी में चली जाएगी तो किडनी खराब हो जाती है। यही शक्कर स्किन में जाता है, स्किन डैमेज, पैर का जख्म बढ़ जाता है तो पूरा पैर काटना पड़ता है। मानते हैं इस बात को? एक डायबिटीज की वजह से 659 प्रकार का डायबिटिक प्रॉब्लम मतलब कॉम्प्लिकेशंस शरीर लेकर आता है। आंखें में ऑपरेशन भी नहीं होता, ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है। तो सवाल आपको है, ये जो टॉक्सिक शुगर है इसका नाम दीजिए आज, टॉक्सिक किताब में भी लिखा है टॉक्सिक शुगर। क्या लिखना है, लिखो, सब लोग लिखो, टॉक्सिक शुगर, टॉक्सिक शुगर, सब लोग लिखो, टॉक्सिक शुगर। फास्ट जा रहा हो थोड़ा सा, जल्दी लिखो, टॉक्सिक शुगर।
मतलब क्या है सर टॉक्सिक शुगर? जो शक्कर शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, कितना इस्तेमाल कर पाता है? ये 150 तक इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन जो शक्कर शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो आपकी कोशिकाओं में डिपॉजिट होकर जमा रहता है और वो आपको कई रोगों का कारण बन सकता है। अब ये सिर्फ डायबिटीज व्यक्ति के शरीर में है कि हम सभी लोगों के शरीर में टॉक्सिक शुगर है जो शरीर इस्तेमाल नहीं करता? जल्दी बताओ। यस, ये पॉइंट सबके लिए आ गया अभी। तो ये जो है, ये सिर्फ डायबिटीज के लिए है कि सबके लिए है? आज का डिस्कशन आज सबके लिए। तो ध्यान दीजिएगा। अब आप समझ लेते हैं टॉक्सिक शुगर को शरीर में रखना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए। एक डायबिटीज आ जाता है तो कम से कम शायद पूरे जीवन में 10 लाख से ज्यादा पैसा जाता है। इसका भी प्रूफ मैं आपको बता सकता हूँ। महीने का अगर 5,000 का दवाई दादाजी खाते हैं, दादाजी नहीं, कोई अभी 20-25 साल 30 साल में भी डायबिटीज आ रहा है, 30 साल की उम्र में डायबिटीज या 35 साल की उम्र में डायबिटीज, 5,000 का दवाई महीने भर का खा लेते हैं, साल भर में 60,000। और अगर 20 साल भी डायबिटीज शरीर के अंदर दवाई खाते रहेगा तो 12 लाख रुपया जाएगा। कितने लोग एग्री मानते? लिखो एग्री। 12 लाख रुपए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ऐसा बोलना पड़ेगा आपको सामने कस्टमर को कि सर आज आपने 5,000 का दवाई मेडिसिन डॉक्टर से ले लिया है, लेकिन आपको ये जिंदगी भर खाना पड़ेगा। थोड़ा निकाल के देखते हैं सर कितना कॉस्ट आता है, और लिख के बताओ उनको कि सर सिर्फ डायबिटीज नहीं सर, आंखें भी प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्यों डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर बनता है? जब ये शक्कर लीवर की कोशिकाओं में चली जाती है, तो लीवर इज अ स्टोरेज। लीवर तो हमारा स्टोरेज टैंक है। वो क्या करता है? वो शक्कर को न्यूट्रल करने के लिए उसका रूपांतर ट्राइग्लिसराइड में करता है, चर्बी में कन्वर्ट करता है। किसने बनाया कोलेस्ट्रॉल? किसने बनाया ये जो ट्राइग्लिसराइड? लीवर ने। लिखो चार्ट बॉक्स में, लिखो चार्ट बॉक्स में, लीवर ने बनाया। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डायबिटीज की वजह से आपका ब्लड प्रेशर आया। नहीं सर, डायबिटीज तो था, लेकिन लीवर की काम करने की क्षमता में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लगा। अब वो जाके कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में चला गया। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय रोग आ जाता है, या किसी का अगर डेथ भी हो जाता है, तो उसका नाम निकल कर आता है कि इनका डेथ हो गया हृदय रोग के कारण, हार्ट के कारण डेथ हो गया। मैं आज आपको इसका अंदर की बात बता रहा हूं कि सर हार्ट कौन सा भी दुनिया में कोलेस्ट्रॉल बनाता नहीं। यस, कितने लोग समझ रहे हैं? एक होलिस्टिक हीलिंग की बातें चल रही है सर, होलिस्टिक हीलिंग कोच बोलना है इसके लिए। कितने लोग मानते हैं सर? हाँ सर, होलिस्टिक हीलिंग कोच। यस, कोई भी दुनिया का हृदय कोलेस्ट्रॉल बनाता नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? लीवर। तो ट्रीटमेंट कहाँ होनी चाहिए? होलिस्टिक। लिखो, फिर आगे ना होलिस्टिक। तो इसीलिए हमें गैनोडर्मा स्पिरुलिना मोरिंडा सिट्रीफोलिया वर्जिन कोकोनट ऑयल देना ही चाहिए, और हमें भी खाना चाहिए कम से कम मात्रा में। अब जब आप इसको खाते हैं तो 3-4 प्रकार का फायदा होता है। मैं तो यही पे लिख देता हूं। टॉक्सिक शुगर जब शरीर से बाहर निकलती है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है, आपका शुगर का जो नहीं चाहिए, जो टॉक्सिक है, वो आपका यूरिन और पेशाब से, शरीर से, पसीने से निकलना शुरू हो जाता है। शुरू में शायद आपका 300-400 भी हो जाएगा, डरने की बात ही नहीं है। कचरा शरीर में रखना है कि बाहर जाना चाहिए? हमने देखा है सर, हमने किसी को ज्ञानोडर्मा दिया, स्पाइरुलिना दिया, मोरिंडा सिट्रीफोलिया दिया, वेलनेस का पैकेज दिया, और उनको बोला 250 शुगर है, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मे भी 15 दिन, 3 हफ्ता या 1 महीने के बाद वापस आ जाते, सर 1 महीना से आपको प्रोडक्ट खा रहा हूं, मेरा शुगर सर अभी पहले तो 250 था, अभी मेरा 400 हो गया है। कितने लोगों ने ये फेस किया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, ये सिर्फ डीएक्सएन के हीलिंग के लोग बताएंगे। दुनिया के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतना डिटेल नॉलेज नहीं दिया जाएगा। कितने लोग मानते बराबर है सर? क्या बात है, जल्दी बोलना है। बराबर है सर। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ने बताता है 250 तक 400 कैसे हो गया? तो मैं आज बता रहा हूं आपको, ज्ञानोडर्मा ने टॉक्सिक शुगर को शरीर के सभी कोशिकाओं से उठाकर डिटॉक्स करके ब्लड में पहुंचाया, तो ब्लड में बढ़ गया। यस और नो? दिख रहा है डायग्राम आपको? ब्लड से जब यूरिन में चला गया तो यूरिन में बढ़ गया, यूरिन में बढ़ गया। स्वेट, स्वेट के अंदर भी उनका पसीना, ऐसा अगर वो देखते हैं तो ऐसा मीठा पसीना लग सकता है, मीठा पसीना आ सकता है। यूरिन मीठी यूरिन बन सकती है, शुगर वाली यूरिन बन सकती है। तो मुझे बताओ, ज्ञानोडर्मा ने कचरे को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? छू मंत्र बोलने से तो नहीं होगा ना। इसलिए शरीर में जब बढ़ जाता है तो बोलना, थोड़ी शक्कर भगवान के सामने, जिस ईश्वर को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, उसके सामने थोड़ी शक्कर जाके
अर्पण कर देना यार, क्योंकि आपके शरीर में जो कचरा वाला था वो निकल रहा है, क्योंकि वो 400 होने के बावजूद भी फ्रेश, पूरा एनर्जेटिक। वो बोलते सर गाड़ी चला के आए, घूम के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा भी चक्कर नहीं आ रहा है, ना इन्फेक्शन कुछ लग रहा है बॉडी में। यस। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए हमें सबसे पहले गैनोडर्मा स्पाइरुलिना मोरिंडा सिट्रीफोलिया और वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी हमें ये पैकेज जरूर देना चाहिए। कौन सा पैकेज है, फिर एक बार फोटो आ जाता है, गैनोडर्मा स्पिरुलिना वर्जिन कोकोनट ऑयल और हमारा ये पूरा पैकेज रेडी है। जल्दी बोलो, रेडी 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 रेडी। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सपोर्ट देना है तो ग्लूकोकेयर, ग्लूकोकेयर में हमने क्या किया डीएक्सएन ने, अभी आप तुरंत थोड़ा शक्कर को कंट्रोल करना है, और आपका दोनों सपोर्ट होना चाहिए, अंदर से हीलिंग भी होनी चाहिए, और आपको जिस तरीके से आप कोई डायबिटीज का दवाई खाते थे उसी तरीके से आयुर्वेद के अंदर भी कुछ चीजें हैं, जिसके अंदर करेला है, मतलब कारवल्ल का था, जामुन है, नीम है और हरिद्रा है। ये एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आप इसको डायबिटो केयर के नाम से, ग्लूको केयर के नाम से, डीएक्सएन के वेलनेस किट के साथ कनेक्ट करके जोड़ दीजिए। समझ में आया बात तो बोलो यस, कनेक्ट करके बोल दीजिए यस, जल्दी बोलो यस। दिखाई दे रहा है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यस। चलिए आगे बढ़िए। इसका भी प्राइस अभी ग्लूको केयर का 440 डीपी है, एमआरपी 550। जो लोग डीएक्सएन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनको डिस्काउंट में मिलता है। आप किसी को देते हैं तो एमआरपी जो छपा हुआ है इसके ऊपर इसी प्राइस में देना, तो उसमें आपका कितना होता है, देखो यहीं पे आपका कम से कम 110 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। 140 पीवी से आएगा, 210 एसवी से आएगा, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता है। समझ में आई बात? यस। चलिए आगे बढ़ते, कौन सा प्रोडक्ट आ गया अभी हमारा, ग्लूको केयर के बाद आता है हमारा लीवर का सपोर्ट। सर सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं तो आज बोलता हूँ ना, आज अगर किसी का किडनी प्रॉब्लम, आज अगर किसी का जॉइंट प्रॉब्लम, आज अगर किसी का कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम बन रहा है ना, कोई भी बोल रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल अदा करता है आपका लीवर। कौन अदा करता है, लीवर। लिखो सब लोग, लिखो इसको ना, लो लिखो, बोला ना नोट में लिखने का। यस। किडनी खराब हो गया, लेकिन किडनी में यूरिक एसिड किसने भेजा, लीवर ने भेजा। हार्ट का ब्लॉकेज आ गया, कोलेस्ट्रॉल किसने भेजा, लीवर ने भेजा। ये सर नो, समझिए बातों को समझिए। जॉइंट पेन खराब हो गया, जॉइंट मतलब जो हमारा जॉइंट डैमेज हो गया, लीवर ने क्या किया, वो यूरिक एसिड भेज दिया जॉइंट की तरफ। तुम कितने लोग मानते हैं लीवर को सपोर्ट का जरूरत है? कनेक्ट हो जाओ मेरी बातों से, लीवर को सर सपोर्ट का जरूरत है, लीवर को सपोर्ट का जरूरत है। किधर गया स्लाइड, लीवर को सपोर्ट का जरूरत है। तो लीवर को सपोर्ट के लिए हमारा डीएक्सएन के अंदर ऑलरेडी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। ऑलरेडी हम पहले क्या देते थे, कॉर्डिसेप भी अच्छा है, पोरियास भी अच्छा है, फिर हमारा क्या आता है, गूगल सॉरी गिलोय, गिलोय, गुडवेल, ये सब आता है। अब डीएक्सएन ने क्या किया है हमारे लिए, हिप्पा केयर, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, हिप्पा केयर। हिप्पा ये ब्रोंकोटिस हो गया, सॉरी, थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं। चलो ब्रोंकाइटिस नहीं, पहले लीवर पे ही चलते हैं। अब आ गए तो लीवर की बात करते हैं। हिप्पा केयर लिखो, लिखो हिप्पा केयर। इसमें क्या क्या है, इसमें गिलोय है, परपट है, पुनर्नवा है, कटुकी है, और भूमि अमल की, भूमि अमल की है। तो ये आपके एसिड को भी न्यूट्रल करता है, पित्त का भी शमन करता है, लिवर का सूजन कम कर देता है, लिवर की समस्याओं से बचाता है, ताकि आने वाले समय में जॉइंटिस, फैटी लिवर या हिपोपैथी के रोग या सिरोसिस, लिवर का फेल्यूर, ऐसी समस्या शरीर में आना ही नहीं चाहिए। वाह लिखिए। अच्छा कितने लोग समझ रहे हैं? जल्दी बताओ यस सर, बहुत अच्छे से। कितने लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि सर हमें पहले वेलनेस पैकेज को देना चाहिए और सपोर्ट में हिप्पा केयर देना चाहिए, क्योंकि गैनोडर्मा का जो डॉक्टर लीम का जो स्टडी है, वो दुनिया के 190 देशों को अभी ऑलरेडी इसका एक्सेप्टेंस आ चुका है, और वो चाहते हैं कि इस होलिस्टिक हीलिंग की बात पहले करिए, और अभी हमें सपोर्ट का यानी सेगमेंट का जरूरत था तो सेगमेंट भी लाया। चलो एग्जाम्पल के साथ एक बार फिर से समझा देता हूं। मान के चलो आपका गाड़ी खराब हो गया, तो हम मैकेनिक पास लेके जाएंगे, बराबर है ना? तो कभी मैकेनिक ऐसा बोलता है क्या, गाड़ी का मैकेनिक, कि सर आपका कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, ये कार्बोरेटर मैं नहीं देखता,
सर आपका ना ये थोड़ा ना इंजन में प्रॉब्लम है, ये इंजन का प्रॉब्लम है, मैं नहीं देखता। ऐसा आपको कोई गाड़ी का मैकेनिक बोलता है क्या? नहीं, वो तो होल मैकेनिक होता है, होलिस्टिक होता है वो, बराबर है कि नहीं है? लेकिन शरीर को लेकर जाइए तो बोलता है, ये डायबिटीज का डॉक्टर बोलता है मैं सिर्फ डायबिटीज देखता हूँ, लिवर का रिपोर्ट मैं नहीं देखता। लिवर के लिए लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अच्छा आपका क्या प्रॉब्लम है? ज्वाइंट का प्रॉब्लम है तो आपको ज्वाइंट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास। आपका हार्ट का प्रॉब्लम, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं सर लीवर की प्रॉब्लम अंदर है, थोड़ा सा दूसरा डॉक्टर देखना पड़ेगा, हमारा लीवर का एक स्पेशलिस्ट आता है। किडनी की प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट का डॉक्टर बोलता है ये मेरा काम नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? अरे यार, अब होलिस्टिक की बात चल रही है तो पूरे शरीर का इलाज, मतलब जब गाड़ी का मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाते हैं तो कभी नहीं बोलता ये इसका वो उसका, वो बोलता है पूरे गाड़ी का मैं दुरुस्ती कर सकता हूँ। वही काम हमारा वेलनेस किट करता है। समझ रहे हैं? अब जब गाड़ी लेकर वापस वापस आ जाओगे तो गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको अच्छा पेट्रोल डालना है, तो जगह आ गया सेगमेंट। तो सही पेट्रोल डालना। कनेक्ट हो रहे हैं? अच्छी तरीके से मुझे गाड़ी में, अगर कार है मेरा तो नाइट्रोजन वाला हवा मुझे डालना चाहिए, ना कि नेचुरल हवा, दूसरा हवा। तो मैं नाइट्रोजन वाली एयर डालूंगा, तो सही जगह पे सही सेगमेंट। इंजन ऑयल चाहिए तो इंजन ऑयल मुझे सही जगह पे सही सेगमेंट। ब्रेक ऑयल चाहिए तो मुझे ब्रेक ऑयल की सेगमेंट। अच्छा कितने लोगों को समझ में आ रही, बोलो अंडरस्टैंड? तो इसको मैं कहता हूँ ये आयुर्वेदा का जो रेंज अभी आपके सामने वो सेगमेंट है। सही जगह पे सही प्रोडक्ट को सेगमेंट। फंटास्टिक यार, ग्रेट लिख सकते हैं, जबरदस्त लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड लिख सकते हैं। तो आगे बढ़िए, लीवर को हमें सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए नॉर्मल लोग हैं, हमें क्या करना है, हमें अपने लीवर को बचा कर रखना है, प्रिवेंशन करके रखना है। तो हमें एक कैप्सूल डेली खाते रहना है सुबह शाम। और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गया उनको आप गैनोडर्मा स्पिरुलिना मुरंजी कोकोनट ऑयल साइड हमारा पूरा वेलनेस पैकेज के साथ, चाहे तो आप इसको कॉर्डिसेप भी ऐड करिए, पोरियाज भी ऐड करिए, और फिर हमारा हिप्पा केयर भी ऐड करिए। यस, क्यों? लिवर की डैमेज होने के बाद लिवर फेल्योर में इंसान का जान चला जाता है साहब, इसमें कोई रिस्क मत लेना। मतलब क्या रिस्क, मतलब क्या है? कभी भी हमें जब होगा तब देखा जाएगा, उसको मैं रिस्क बोलता हूँ। लोग बोलते हैं ना ऐसे, जब होगा तब खाएंगे, तब खर्च करेंगे। 40 लाख रुपए लगता है, क्या खर्च करोगे आप? लिवर बदलने का खर्च 40 लाख रुपए है। एक जमाना था वो समय पे लोग बोलते थे अल्कोहलिक होने के बाद दारू पीने वाले लोगों का लिवर खराब होता है। आज ये जमाना आ चुका है कि भाई साहब कभी उन्होंने दारू को टच भी नहीं किया था, तो उनके लिवर कैसे खराब हो रहे? बिकॉज ऑफ इतना सारा जहर हम डेली रोज में खा रहे हैं, कोशिकाओं को दे रहे हैं। यस, मानते हैं? आज मैं सब्जी जो खा रहा हूँ पता नहीं यार कौन सी दवाई ऑलरेडी खाकर आई है। अच्छा कोट आया था बीच में, बहुत अच्छे अच्छे लाइन आते हैं कभी कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखना। तो एक बहुत अच्छा पोस्ट मैंने पढ़ा, और उन्होंने क्या बोला कि डॉक्टर कहते हैं कि बीमार ना हो इसलिए हरी सब्जियां खाओ। डॉक्टर कहते हैं बीमार ना हो इसलिए हरी सब्जियां खाओ, हरे फल, अच्छे फल खाओ। लेकिन डॉक्टर को क्या पता ये सब्जियां ऑलरेडी दवाई खाकर आ रही है। डॉक्टर कहता है कि अगर मेरी दवाई ना खानी पड़े इसलिए आप क्या खाओ, हरी सब्जियां खाओ। लेकिन डॉक्टर को कौन बताए कि ये सब्जियां और फल ऑलरेडी दवाई खाकर ही हमारे घर में आई है? तो इसलिए समझना पड़ेगा, और ये बात समझ में लेना पड़ेगा कि ये सबकी जरूरत है। लिखो, सबकी जरूरत है, ओपन टू ऑल, एवरीवन। ये भी प्रोडक्ट वो देखिए, पीवीएसवी सेम, एमआरपी डीपीपी आ गया, हिप्पा केयर, हिप्पा केयर, हिप्पा केयर, हिप्पा केयर, सब लोग लिखिए। 40 लाख रुपया बचाने का ताकत डीएक्स ने आपके पास दे दिया है साहब। रेडी है? कितना लाख रुपए बचाना है? 40 लाख। ब्रोंकाइटिस, सबसे ज्यादा जब कोरोना टाइम में देखा आपने, कौन लोगों की डेथ हो गया? जिनका लंग्स के इन्फेक्शन ज्यादा रहते थे, बार बार खांसी की तकलीफ होती थी, उनका लंग्स का टिश्यू डैमेज रहता था, और लंग्स में कई सारी समस्याओं की जिनकी प्रॉब्लम थी, उन लोगों को ही मुझे लगता है ज्यादा तकलीफ और डेथ का सामना करना पड़ा। हाँ या ना? जिनको बाल दमा था, अस्थमा था, लंग कोलैप्स हो रहे थे, तो उनको जल्दी तकलीफ हुआ, इनको इन्फेक्शन जल्दी हो गए। और आज ना सर हवा में इतना जहर है कि हमारा हवा के अंदर से भी केमिकल इतना जा रहा है कि आपके लंग्स में काले रंग का लेयर का, काले रंग का पूरा फुफ्फुस बन रहा है। अगर एक नॉर्मल इंसान का फुफ्फुस देखते तो नॉर्मल होता है, आप देखना डायग्राम में कभी बोटेनिकल गूगल स्टडी। लेकिन अगर आप एक इंसान के बॉडी के अंदर का लंग्स दिखाओगे तो वो दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, कोलकाता सर के, मैंगलोर जैसी सिटी में, मेट्रोपॉलिटियन सिटीज के अंदर, मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते पोल्यूशन के अंदर,
काला फुफ्फुस बन गया है, काले रंग का फुफ्फुस। मुझे बताइए इसको सपोर्ट का जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। चलिए डायग्राम देखते हैं, कैसे बताना है सर, ध्यान से समझिए। सब लोग निकालना डायग्राम, मैं निकालूंगा डायग्राम, आप भी डायग्राम निकालना, क्योंकि कल के बाद आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल्स की बातें बता रहा हूं मैं, कैसे आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल्स करेंगे। यस, अभी मैं 2-3 दिन पहले एक ज्वाइंट व्यक्ति को मिला था, ज्वाइंट का प्रॉब्लम था, उनको मैंने 16,500 का प्रोडक्ट जगह पर दे दिया। लिख सकते हैं, जबरदस्त है क्या है। घुटनों में दर्द था, मैंने यही सेम सिस्टम इस्तेमाल किया और पेपर पे मैंने उनको बता दिया कि 16,500 का प्रोडक्ट क्यों लेना है, और उन्होंने लिया। क्यों? क्योंकि वो समझ में आया। आज तक बोले सर ऐसी जानकारी तो हमें किसी ने बताई ही नहीं थी। जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो जो मैंने वेलनेस का पिक पैकेज भी दे दिया और बाकी हमारे सपोर्टिव हर्ब भी दे दिए। तो चलिए अभी लंग्स की डायग्राम कैसे निकालते हैं, मैं आपको लंग्स का डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। इस तरीके से एक छोटी सी लाइन निकाल दीजिए और फिर इस तरीके से एक ऐसा ये निकाल दीजिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, हाँ दिख रहा है। फिर क्या करना है, इसको इससे ऐसे 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 क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, इसको बोलते हैं एयर सैक्स। इसको क्या बोलते हैं, द्राक्ष का जो गुच्छा होता है, द्राक्ष द्राक्ष, वैसे जैसा एयर सैक्स ऐसा दोनों साइड में होता है ना, ऐसा दोनों साइड में। और इधर भी होता है, इधर बीच में हार्ट आ जाता है। यस, आपको मैं बता रहा हूं, अभी यहाँ पर अगर अंदर थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो शरीर में, या टॉक्सिन्स आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो यहीं पे बॉडी इसको इन्फेक्शन कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी निकाल देता है बाहर, लेकिन आप सोचिए कई सारा केमिकल अंदर आ रहा है। एक दिन के अंदर 8,000 के प्रकार के केमिकल्स हमारी लंग्स अंदर खींच लेता है। कितना प्रकार का केमिकल? 8,000 टाइप ऑफ एयर सोल्यूबल टॉक्सिन्स, हवा में घुलने वाले विषैले तत्व। रेस्पायरेबल, मतलब अगर कोई कण हमारा नाक से अंदर चला जाएगा तो छींक आ जाता है तुरंत, मतलब बॉडी इसको अलाउ नहीं करता, वो बोलता है मेरा नहीं है, फॉरेन बॉडी है, बाहर निकाल दो। लेकिन ऐसे कुछ रेस्पायरेबल बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स, जो बॉडी को ही समझ में नहीं आता कि कैसे अंदर चले गए। फिर वो जब अंदर चले जाते हैं इस तरीके से एयर सैक्स में जाके जमा हो जाते हैं, तो वहां पे बन जाता है एक इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन यहाँ पर आने के बाद फिर आता है इन्फ्लामेशन, सूजन। और उसके बाद यहाँ पे बन जाती है एक सर्दी का तकलीफ, सर्दी, थोड़ा सा क्या हो जाता है, जुकाम जैसा लगता है और नाक बहने लगता है। मुझे बताओ, ये नाक बहना है मतलब सर्दी जो बाहर निकल रही है शरीर में, नाक से बाहर निकल रही है, वो निकल जाना चाहिए कि अंदर रहना चाहिए? लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब यार मैं बहुत तकलीफ हो रहा है, बार बार हमें तकलीफ हो रही है, अभी मुझे कुछ दवाई दे दो, क्योंकि पानी जैसा निकल रहा है पूरा नाक से, तो मुझे भी दवाई दे दो। तो डॉक्टर दवाई देता है सुखाने वाला। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो एक दवाई खाओ, सुबह एक खाओ शाम को खाओ, आपको एक ही दिन में आराम लगता है, और आपको क्या होता है, जो नाक बह रहा था पानी के जैसा वो सूख जाता है और अंदर कफ बना हो जाता है, कफ, कफ 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 की मात्रा बढ़ जाती है। अब कफ बना है मतलब क्या हो गया, खांसी जैसा तकलीफ भी हो सकता है। अब आपको खांस कर ही कफ निकालना पड़ेगा। एक्चुअली एक्चुअली क्या किया, उसको सुखा दिया, और सुखाने के बाद एक लेयर बन जाता है, ऐसा एक लेयर बन जाता है। थोड़ा इसको पीछे जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऐसा, ओहो बहुत पीछे गया, क्या है भाई, हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा लेयर बन जाता है, इसको बोलते हैं सर्दी का लेयर। एक ऐसा कफ का म्यूकस लेयर बन जाता है। या अपने स्वास्थ्य क्रांति का किताब में भी पढ़ना और देखना, जब ऐसा लेयर बन जाता है ना, तो ये डायग्राम आपको ऑलरेडी मिलेगा हमारी स्वास्थ्य क्रांति, वेलनेस रिवॉल्यूशन की, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, इस किताब के अंदर। तो क्या होगा, एलर्जी होगा, एलर्जी, क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा। अब एलर्जी जब हो जाता है, तो एलर्जी की वजह से आपको बार बार सर्दी होता है, और फिर आपका ये लेयर के ऊपर लेयर बनते रहता है, आप हर बार सुखाते हो, तो फिर आपको कंटिन्यूअसली सर्दी का तकलीफ होता है। थोड़ा सा आपने हवा चेंज कर दिया तुरंत सर्दी, पानी चेंज कर दिया तुरंत सर्दी, होता है कि नहीं होता है? मेरे को खुद को तकलीफ था, मैं अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का पानी पी लूं तो तुरंत नाक बहना शुरू। अभी मैं दुनिया में किधर भी जाता हूँ,
कई सारे जगहों पे घूमते रहते हैं, लेकिन अभी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दिया डीएक्सए ने। वाह, फंटास्टिक। अभी कितना गांव, कितना जगह पे घूमना होता है, कितने जगह का पानी पीते हैं, कई सारे खेड़े गांव में जाना पड़ता है, तो वो भी तकलीफ नहीं होता। कई सारा सीजन आ जाता है तो हमें तो, अभी ये गर्मी वाला सीजन में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता था मुझे। तो अभी तो हम इतने सारे प्रोडक्ट खा रहे हैं कि आपको क्या बताएं मैं। चलिए, तो इसको शरीर में सूखने की वजह से यह अस्थमा का कारण बन सकता है। अस्थमेटिक अटैक, दमा। अब दमा होने के बाद क्या करेंगे, एक पंप देते हैं। पंप मतलब एक डेरिफिलिन अस्थेलिन का, उसमें गोली डाल दो, ऐसा घुमाओ तो वो फूट जाता है और इसकी पाउडर आप अंदर खींच लेते हैं। तो यह आपके क्या होगा, इस लंग्स के अंदर यहाँ पे जाके छोटा सा क्या निर्माण करता है, एक हल्का सा, बड़ा हो गया ये, हाँ ये देखिए ऐसा छोटा सा क्या निर्माण कर दिया उसने। उसने एक हल्का सा पोकड़ी, पोकड़ी को क्या बोलते हैं, हल्का सा एयर बना दिया सूखा कर, उसको और दबा दिया और हल्की सी जगह बना दी ताकि आपका सांस अंदर चला जाए। लेकिन अस्थमा का पंप आपको लगातार रोज लेते रहना पड़ेगा और आखिर में अस्थमा से ही डेथ हो जाता है। कितने लोग मानते हैं बराबर सर? जल्दी बोलो यस। उनका डेथ भी फाइनली लास्ट में ऑक्सीजन का सिलेंडर है। अब मुझे बताओ, ये जो कचरे मैंने अभी दिखाए थे डायग्राम में, ये अंदर रहने चाहिए कि बाहर जाने चाहिए? बाहर जाने चाहिए। जब भी विषैले तत्वों को, कचरों को बाहर निकालना है, वेलनेस किट सपोर्ट दीजिए। वेलनेस किट आज अगर आप खाते रहोगे रेगुलरली आर्जिजल स्पाइरुलम मोरंजी कोकोनट ऑयल, तो आने वाले समय पे इस तरीके की समस्याएं शरीर में आने से रोकेंगे। फंटास्टिक लिख सकते हैं, जबरदस्त लिख सकते हैं। अब सपोर्टिव चलते हैं। तो सपोर्ट में देना है हमें, क्या देना है, ब्रोंको हेल्थ, ब्रोंको सपोर्ट, ब्रोंको केयर, यानी आपके एयर सैक को सपोर्ट करता ही है। इसमें है वसाका, यष्टि मधु, पुनर्नवा, त्रिकटु। ये ऑलरेडी हमारा जो उच्च कोटि का जो वनस्पति होता है, उसको डीएक्सए ने लाके रखा है। यस, लिख सकते हैं। भाव प्रकाश निघंटु, ये जो आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा जैसे किताब होता है ना, एक जो ग्रंथ होते हैं, पुराने ग्रंथ होते हैं, जैसे गीता रहस्य ग्रंथ है, वैसे आयुर्वेद के कई सारे ग्रंथ है, चरक संहिता है, सुश्रुत है। उसी तरीके से ये भाव प्रकाश निघंटु नाम का ये ग्रंथ है, और उसमें ये सारी फॉर्मुलेशन दिया गया है। इसलिए डीएक्सएन ने इसको क्या किया है, प्रॉपर स्टडी करके, बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करके आप लोगों के लिए ये ब्रोंको हेल्थ का कैप्सूल ला के रखा है। फंटास्टिक लिख सकते हैं, वाओ लिख सकते हैं। 440 डीपी, 550 एमआरपी, पीवीएसवी सामने आ गया, हिपैकेयर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, ब्लड प्यूरिफायर। ध्यान से देखिए, ब्लड प्यूरिफायर सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेन्स के अंदर। खून का पतला होना भी तकलीफ है और खून का गाढ़ा बनना भी तकलीफ है। ये कितने लोग मानते हैं सही है? बहुत सारे लोग हैं ना, खून को पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं आज। हमारे हर घर में जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी लोगों को खून को पतला करने वाली दवाई दी जाती है, लेकिन एक्चुअली वही बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जल्दी बताओ। खून को पतला करने वाली दवाई खाने से क्या होता है साहेब? जब आप खून की पतला करने वाली दवाई खाते हैं, तो जब भी शरीर में घुल जाती है, इकोस्प्रिन, एस्पिरिन, और उनको बोला जाता है आपको स्ट्रोक की समस्या ना हो, ब्रेन में सप्लाई का अगर प्रॉब्लम होगा, स्ट्रोक आ जाएगा, इससे अच्छा है कि आप खून को पतला करने वाली दवाई खाओ। लेकिन एक्चुअली यही कारण ब्रेन स्ट्रैम्ब्रेज का भी बन सकता है, ब्रेन हेमरेज। बताना चाहता हूं, अगर आप बार बार लगातार ये मेडिसिन खाते रहोगे, तो ये खून को पतला करने वाली दवा पूरे शरीर के अंदर जिस जिस ऑर्गन में खून है वहां पर पतला करती है। और जब आपको जख्म भी हो जाता है, तो जख्म भी यानी हमारा पूरा थ्रम्बोसिस को ही डिस्टर्ब कर देती है, थ्रम्बोसिस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। तो आए दिन है ना, छोटे मोटे घाव शरीर के अंदर होते रहते हैं, आप कहीं पे आपको पता ही नहीं चलता, नींद में भी हो सकते हैं। तो उसको तुरंत थ्रम्बोसिस करना हमारा बॉडी का सिस्टम है। लेकिन आपने कंटिन्यूअसली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वही पतला करने वाला दवाई खाया, तो खून को थक्का बनाकर जमा करके रखने का सिस्टम ही बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है सभी लोगों को? इसी वजह से कई लोगों का खून ब्रेन के अंदर बह गया, बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गया, और इस वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया और बहुत बड़ा स्ट्रोक बन गया। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है, आपने भी बहुत बार देखा होगा। इसलिए कभी कभी आप समझना पड़ेगा, नेचुरल की तरफ चलो, रास्ता अपनाओ। छोटा बच्चा भी वही दवाई खाएगा तो उसका भी खून पतला हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, ब्लड प्यूरिफायर चाहिए। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, खून को अच्छी तरीके से विस्कोसिटी को नॉर्मल किया जाए।
और ज्ञानोडर्मा जो हमारा सबसे बड़ा राजा है वनस्पतियों में, वो ऑलरेडी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को बैलेंस करता है। फंटास्टिकली से डॉक्टर का बीपी का दवा हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर को कम कर सकता है, डायस्टोलिक प्रेशर को नहीं। लेकिन रिएक्शन के अंदर ये क्या करता है, खून को ही, विस्कोसिटी को ही नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से खून को अच्छी तरीके से लेकर जाने का काम ये हमारा न्यूट्रिटिव वर्क गैनोडर्मा कंप्लीट कर देता है। साथ ही साथ अभी ये ब्लड प्यूरिफायर भी आ गया। लेकिन फिर भी चलो एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये जब समझ में आ जाएगा, देखो सारे प्रोडक्ट कवर नहीं होंगे तो भी टेंशन मत लीजिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे समझिए कि कल से सेल्स धड़ल्ले से बढ़ जाना चाहिए आपका। रेडी लिखेंगे आप लोग, जरा रेडी लिखे। चलिए ये डायग्राम निकालते हैं स्क्रीन पर। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? देखिए आ गया सर डायग्राम, अच्छा। ये जब हो जाता है तो इसका कारण क्या है सर? बोला था मैंने, लिवर के अंदर ज्यादा चर्बी बन जाता है, तो ये चर्बी शरीर के कहाँ पर चला जाएगा? आपके कोलेस्ट्रॉल। यस। और फिर जब ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए ब्लड प्रेशर का मतलब क्या था, यहाँ तक खून नॉर्मल जा रहा था, बट आगे जब चला गया तो यहाँ से खून क्या हो गया, रक्त वाहिनी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये ज्यादा इस तरीके से ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, खून यहाँ तक नॉर्मल और यहाँ से प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेशर कहाँ चेक करते हैं? यहाँ पे आर्म्स में। अब ब्लड प्रेशर इसके अंदर नहीं था, ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण आपके हार्ट की वॉल में था, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ये इस तरीके से ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, या फिर हमारा कई सारा बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। और ये यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से ये लाइन जो डायमीटर कम हो गया, बीपी शूट हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, शूट। डॉक्टर दवाई देता है, तुरंत बताता हूँ, खून को पतला करने वाला, तो उससे बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आपको ये जो रक्तवाहिनी को थोड़ा सा फुगाकर इस तरीके का दवाई डॉक्टर दे देता है। उसका नाम है हाइपर टेंसिव ड्रग, लिखो, हाइपर हाइपर टेंसिव ड्रग, हाइपर टेंसिव ड्रग। क्या मतलब इसका देखिए एक बार, ये बीपी को तुरंत कम करती है। ये दवाई खाते ही आपके शरीर के अंदर क्या होता है, ये जो आपका रक्तवाहिनी के बाजू में जो एक छोटा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है, थोड़ी सी फूल जाती है रक्तवाहिनी, आपकी वेन्स थोड़ी सी बड़ी बनती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बड़ी बन पाएगी, थोड़ी सी, जिसकी वजह से थोड़ा ये जगह बढ़ जाता है और आपका बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाता है। सवाल आपके लिए, ये दवाई कितने साल खानी पड़ेगी? जब तक वहां पे ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज निकालने का कोई मटेरियल तो नहीं दिया, दिया तो सिर्फ आपका खून को एक तो पतला किया, या तो आपकी खून की रक्तवाहिनी का डायमीटर बढ़ा दिया। करना क्या चाहिए था, ये ब्लॉकेज को ही निकाल देने वाला चीज चाहिए था, लेकिन एक्चुअली नहीं है। इसकी वजह से क्या करते, फिर फाइनली यही दवाई बढ़ती जाएगी और ये ब्लॉकेज भी बढ़ता जाएगा। और एक समय आ जाता है कि यहाँ पर बाईपास करना पड़ता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और 5 लाख रुपया सिर्फ एक ऑपरेशन पे चला जाता है। समझ रहे सर? कनेक्ट हो रहे मेरी बातों से? अब मुझे बताओ, ये 5 लाख जब सिचुएशन आ जाता है, इंसान का जान भी जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को हमने देखा है, वो 5 लाख भी गया और इंसान भी गया है। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। मैं मानता हूँ इस बात को और आप भी मानते होंगे, ये सिचुएशन ही नहीं आना चाहिए। तो 5 लाख बचाने के लिए क्या करे सर? कितने लोग मानते हैं कि ये पैसा वैल्यू है सर? जल्दी बताओ, ये पैसे का वैल्यू है कि नहीं आपको? और आप अगर आज 5 लाख बचाना चाहते हैं तो आ जाइए सर, स्पीक एक बार, होलिस्टिक हीलिंग वेलनेस पैकेज, पूरे शरीर का वेलनेस पैकेज लिया था, एक कारण के लिए पूरे शरीर का इलाज करेगा। और ये जो वेलनेस पैकेज है, यही चीज शरीर के अंदर के ब्लॉकेज को ही दूर करेगा। फंटास्टिक यार, क्लैप करिए। और सपोर्ट में चलते हैं तो सपोर्ट में देना पड़ेगा हमें ब्लड प्यूरिफायर। सपोर्ट में क्या देना है? ब्लड प्यूरिफायर। कितने डायग्राम निकालेंगे बताओ मुझे, जल्दी बताओ। और ऐसा बताना सर, ये जो पैकेज आप ले रहे हैं 5 लाख का, आपका जीवन का बचाने का आप एक रास्ता अपना रहे, बता सकते हैं? वेरी गुड सर, फंटास्टिक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फंटास्टिक, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट डीएक्स ने ऑलरेडी लाया है। इसका नाम ही है ब्लड प्यूरिफायर। स्लाइड भी कितना मस्त है, देखो ग्राफिक डिजाइन कितना मस्त है। नीम, मंजिष्टा, कूट और साथ ही साथ टर्मरिक, आंवला, खदीरा, रेड सैंडलवुड यानी रक्त चंदन और गिलोय, ये सारा कॉम्बिनेशन करने की वजह से आपके बॉडी के अंदर के रक्त वाहिनियों में जो कचरे जमा हो जाते हैं या रक्त वाहिनियों में एक अच्छी तरीके से ब्लड का प्रोफाइल को नॉर्मल रखना है, और साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्थ को भी अच्छा रखना है, और कई सारी एलर्जीज को कम करना है, तो ये सारा काम हमारा ये सपोर्ट में ब्लड प्यूरिफाई करता रहेगा। पहला शरीर का इलाज रखिए और फिर ब्लड प्यूरिफाई पे ध्यान दीजिए। कितने लोग समझ रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डीएक्सएन वुमन केयर। यस, वुमन केयर। वुमन केयर, महिलाएं प्रॉब्लम बताती नहीं है सर। कई सारी महिलाएं क्या करती है, प्रॉब्लम अपने शरीर पर ही ले लेती है और सहन करती रहती है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि सभी महिलाओं की केयर करने के लिए डीएक्सएन ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाया, और वो भी हमारा आयुर्वेद का सबसे सर्वोच्च कोटियों का वनस्पति एक साथ जोड़कर वुमन केयर लॉन्च किया है, और वो भी 500 रुपए की रेंज में। कर सकते हैं ना, हार्मोन बैलेंस करने के लिए। इमोशनली अब देखिए महिलाएं बहुत ज्यादा रहती है, तो उनके लिए चाहिए अच्छा वाला शतावरी, अशोका, लोधरा, नागकेशर, एलोवेरा और अश्वगंधा। तो ये हमारी पूरी तरीके से वुमन केयर की सपोर्ट करेगा। पीसीओडी में आप देना है गैनोडर्मा का पूरा वेलनेस पैकेज। महिलाओं की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का बच्चादानी खराब हो रहा है तो डॉक्टर बच्चादानी निकाल लेते हैं। आजकल तो बच्चादानी निकालने का फैशन ही हो गया है। और 22-23 साल की लड़कियों में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या बढ़ रही है। क्यों ना हम सभी महिलाओं की मदद करें। जैसे ही कोई लड़की अगर जवान बनने लगे, उनको वेलनेस पैकेज देने की जरूरत है। मेरी बात से कितने लोग सहमत है बताओ मुझे? होलिस्टिक हीलिंग देने की जरूरत है, क्योंकि वो कल जाके वो जो जमीन है उनके पास, वहां पर एक बीज लगाने वाली है। और जमीन का उपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि कल जाके वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और कई सारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कई सारी पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीसीओएस की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और आजकल तो ऐसे समस्या है कि पीरियड ही नहीं आ रहे, पीरियड ही नहीं आ रहे सर। 3 महीना हो गया सर, 6 महीना हो गया, पीरियड ही नहीं है, कैसे बच्चा होगा? इरेगुलेशन है। पूरा शरीर में इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा है। आजकल खान पान में इतना जहर डाल रहे हैं कि सोच ही नहीं सकते कि आप क्या खा रहे हैं। अब इतना फास्ट फूड हो गया है लोगों का लाइफ, जो नहीं खाना चाहिए वही ज्यादा खा रहे हैं। इसलिए आज सर अंडरस्टैंड करिए, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे डीएक्सन के साथ जो है उनको कनेक्ट होकर सभी महिलाओं की मदद करिए। मेरी मिसेस का एग्जांपल बता रहा हूँ। उसने जैसे ही मेरे घर में कदम रखा था, पहले दिन से गैनोडर्मा स्पिरुलिना मोरिंडा सिट्रिफोलिया, फर्स्ट डे। और फिर जब प्रेग्नेंट रही तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं थी कि ज्यादा मात्रा में खाना है। वो तो बोलती है जब इस घर में पैदा हो, मतलब जिस घर में कदम ही रखा, उस दिन से डीएक्सन के प्रोडक्ट खा रही हो। अभी तो मेरे पेट में बच्चा है, तो मुझे तो डबल खाना चाहिए मेरे लिए और बच्चे के लिए भी। डोज भी बढ़ा दिए, 15 स्पिरुलिना डेली खाती थी। बच्चे का डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चा हाथ में आया, ऋषि, नाम भी ऋषि रखा ना, तो ऋषि जब हाथ में आया तो ऋषि को भी हमने पहले दिन माँ के दूध से पहले डीएक्सएन खिलाया है। क्या बात है, फंटास्टिक, ग्रेट लिख सकते हैं। कोई सर सोच भी नहीं सकता, इतना सर पागल आदमी हूं मैं भी। और फिर हमने इसके वीडियो भी बनाए। एक दिन के बच्चे को माँ का दूध देने से पहले डीएक्सएन खिलाया। क्यों? पहले ही वो 9 महीना 9 दिन पेट में खा रहा था, अभी तो हाथ में है। मैंने 9 महीना 9 दिन खिलाया है उसे, तो अभी तो मेरा पास है, मेरे हाथ में है, मैं क्यों ना खिलाऊं उसको कोकोजी। मैंने उसको पहले ही दिन माँ के दूध से पहले प्रोडक्ट खिलाया। और आज आरती मैडम ने कितनी महिलाओं को मदद किया है, उनका नॉर्मल डिलीवरी तक सपोर्ट हुआ है। क्लैप करिए। उसकी फ्रेंड, हमारी कई सारी, मेरी खुद की सिस्टर्स। यस, इतनी बड़ी ताकत है। और हमने कई इनफर्टिलिटी के केसेस देखे कि जहां पर बच्चा ही नहीं हो रहा था, उनको सोल्यूशन मिल चुका है। ऐसे कई कपल है हमारे, किताब में भी बहुत सारी किताब में मिल जाएंगे टेस्टिमोनियल। तो आपको पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। न्यूरो केयर की गलती लोग करते हैं, तुरंत बता देता हूँ यहीं पर। न्यूरो केयर में लोगों को गलती लगता है कि ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, ओनली नहीं। अच्छा, ये है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो है ही, लेकिन ये जरूरत है इनके लिए कि जो अपनी मेमोरी सेल्स को डेवलप करना चाहते हैं, मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीएसएन के सभी लीडर्स
अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये न्यूरो केयर जरूर लीजिएगा क्योंकि याददाश्त बढ़ जाता है। बच्चों की याददाश्त बढ़ेगी तो पढ़ाई में ध्यान भी लग सकता है, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, माइंड को कामनेस देता है, बैलेंस फूड देता है, मेंटल फूड बनता है, मेंटल वेलनेस के लिए सपोर्ट करता है। तो न्यूरो केयर फॉर कंसंट्रेशन, साथ ही साथ मेमोरी बूस्टर, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जितने लोग मेमोरी सेल्स पर काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन रेंज। और ये आ गया न्यूरो केयर। इसमें भी डीएक्सएन का आरजी जेल बेहतरीन काम करता है। इसमें भी हमारा लायंस मेन बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ऐसी चीज पे हम जाना है तो ब्राह्मी और क्या लिखा है, जतमानसी, शंख पुष्पी और अश्वगंधा एक साथ जोड़ देते हैं तो आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पर अच्छा असर हो जाता है। हर्बल कॉम्बिनेशन फ्रॉम भाव प्रकाश निघंटू। फंटास्टिक यार, क्लैप करिए क्लैप करिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिलाजीत, ये अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा सर शिलाजीत मॉडर्न वाइटैलिटी, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अच्छा एक गलती और है, लोग क्या करते हैं, ये शिलाजीत आ गया यार, पहले भी शिलाजीत था अभी भी शिलाजीत, नहीं इसका नाम बदल देते आज। मैं बदल रहा हूँ नाम, कितने लोग रेडी है मेरे साथ? आज के बाद इसको बोलिए शिलाजीत प्लस। लिखो लिखो सब लोग लिखो, हमारे पास ज्ञानोजी भी है और ज्ञानोजी प्लस भी है तो शिलाजीत प्लस लिखना है, शिलाजीत प्लस। सर इसका मतलब क्या, इतने में तो डबल बड़े अक्षरों में शिलाजीत, यहाँ पे लिखा है ना शिलाजीत प्लस, लेकिन बॉटल पे शायद नहीं लिखा है ना, लिखा है बॉटल पे भी। देखो यार मेरे दिमाग में आ गया था, एक्चुअली स्लाइड में भी है। ये लोग गलती कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा प्लस है उधर, आप बड़ा अक्षर में बोलो उसको। क्या नाम है इसका, मतलब शिलाजीत प्लस मतलब? सर ये सिर्फ शिलाजीत नहीं है, इसमें शिलाजीत के साथ साथ जो सबसे पावरफुल एक हर्ब है वो है सफेद मुसड़ी और अश्वगंधा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसके बारे में ज्यादा पूछने और बताने की जरूरत नहीं लगती है, बस आपको बोलना है कि हमारे पास अभी सफेद मुसड़ी, अश्वगंधा और शिलाजीत, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक पावरफुल वाइटैलिटी प्रोडक्ट आ चुका है। अब ये सिर्फ सेक्सुअल पावर के लिए नहीं है, ये भी फिर से गलती। आपका बच्चा अगर खेल कूद में स्पोर्ट में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका एटीपी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं, बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हमें जरूर देना चाहिए एटीपी प्रोडक्शन। मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन बढ़ता है। यस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी पावर हाउस, इसलिए कॉर्डिसेप, पेनाक जिनसेंग, गोक्षुरा, ये बहुत अच्छे हर्ब है ऑलरेडी हमारे पास। अभी डीएक्सए ने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बनाकर लेकर आए हैं शिलाजित प्लस, जिसके अंदर ये तीनों हर्ब हैं एक साथ, जिसकी वजह से ये सभी को मदद करेगा। जितने लोग एथलेटिक्स में हैं, स्पोर्ट में कुछ एक्टिविटी करते हैं, या फिर जितने हम जैसे कुछ लोग होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत भी काम करने वाले लोग होते हैं, ज्यादा मेहनत करके थक जाते हैं, एंजाइटी आता है, फटिक मोमेंट फील करते हैं, और घर आने के बाद पूरा मतलब जूस ही निकल जाता है, घर आने के बाद तो पूरा दिन भर का थका भागा घर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल खाना चाहिए। फंटास्टिक यार, बहुत अच्छा काम किया डीएक्स ने, जल्दी बताओ। यस, सभी लोगों के लिए यस। लेकिन साथ ही साथ जो स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर नेचुरल है, विगर है और अच्छा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा भी खा सकते हैं। यस, जहां पर लिखा भी गया है स्टैमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, बेड की तरफ जाने से पहले अगर आप 3-3 4-4 कैप्सूल खाओ तो कोई नुकसान नहीं है इसका। साथ ही साथ इंप्रूव करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, फटीग को कम करेगा, ताकत को बढ़ा देगा। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डीएक्सन ने ऑलरेडी लाया है। इसका भी कॉस्ट हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ये देखिए यहाँ पर 650 और 520, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 165 और 250। वाओ, गेट योर पैक टुडे, गेट योर पैक टुडे। डाइजेस्टिव केयर में डीएक्सएन का बेहतरीन प्रोडक्ट आ गया है, जो कि डाइजेशन की समस्याओं में सुंठी, पिपली, काली मिर्च, जीरक, हरित की, ये सारे हर्ब आ गए। इम्पैक्ट करता है हमारे पूरे डेली लाइफ पर, जिसका पेट सफा सब अच्छा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उसका पेट ही साफ नहीं होता है, उसका मूड दिन भर खराब रहता है, इसलिए गट का दूसरा नाम ब्रेन है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? मतलब आपने मान के चलो सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट चले गए और आपका पेट ही साफ नहीं हुआ, पूरा दिन का मूड का वाट लग जाता है, आपका पूरा टेम्पर बढ़ जाता है, कितने लोग मानते हैं? यस, चिड़चिड़ापन आ जाता है इंसान के मन में अंदर से, क्योंकि गट हेल्थ डिपेंड करता है आपका इमोशनल लेवल पर। डाइजेशन खराब, सब कुछ खराब, जिसका पेट खराब उसका कोई बीमारी आ सकता है।
इसलिए सभी बीमारियों की जड़ पेट के अंदर होती है, इसलिए पेट को सपोर्ट करिए और अच्छा प्रोडक्ट दीजिए साहब। ये भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट डीएक्स ने लॉन्च किया है और उसका भी रेंज वैल्यू देखते हैं तो वो भी आपका 550 एमआरपी, 440 डीपी, 140 पीवीएसवी और 210 एसवी। नोनी हेयर शैम्पू, इसको हेयर डाई, ये भी एक अच्छा डीएक्स ने क्या किया देखो, बोथ मेन एंड वुमन। अब ये इसको हमें कई दिन से प्रतीक्षा थी कि सर बालों के लिए जब हम काला करते तो उसके लिए भी पैसा हमारा दुकानों में मॉल में चला जाता है। तो सवेरा सर बोले अच्छा क्या चाहिए, नोनी हेयर डाई, अच्छा हेयर डाई चाहिए, नेचुरल वाला चाहिए, चलिए ठीक है हम नोनी हेयर डाई लेकर आते हैं। तो डीएक्स ने नोनी हेयर डाई लाया है। करना क्या है, सिर्फ आपको खोलना है, इसके अंदर ऑलरेडी डेवलपर और ऑलरेडी मिल्क इसके अंदर डाला हुआ है। डेवलपर एंड मिल्क होता है, दो कंटेंट होता है, तो दोनों चीज इसके अंदर होने की वजह से क्या करना है, इस पैकेट को खोलिए, एक छोटे से बाउल लीजिएगा, बाउल में निकाल दीजिए, एक ब्रश से इसको मिक्स करिए। और सबसे आसान है, जिनका कुछ कुछ जगहों पे बाल का व्हाइट हुआ है, यहाँ पे बाल व्हाइट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पीछे है, इधर है या इधर है, तो जहां बाल काला है वहां पे सिर्फ लगा दीजिएगा ब्रश से। और जिनका पूरा ही ब्लैक व्हाइट ही हो गया है, पूरा व्हाइट ही है, वो पूरा शैम्पू हाथ में हैंड ग्लोव्स लगाकर पूरे बाल को ही पूरा काला कर दीजिएगा। कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा ज्यादा दिन भी चलेगा, जहां जहां जरूरत है वहीं पे लगा दो, 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दो और 10-15 मिनट के बाद नहा लो। यस, अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें बाल सिर्फ ब्लैक नहीं होते हैं, शाइनी ब्लैक होते हैं, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और सिल्की बन जाते हैं, स्ट्रेट बन जाते हैं, अच्छा लगता है जब कंघी घुमाते तब भी। तो ट्राई करके देखना। मार्केट में केमिकल वाला ट्राई करने से अच्छा है कि हमारा डीएक्सएन का नोनी हेयर डाई यूज करिए। नोनी हेयर डाई यूज करिए। कितने दिन तक रहेगा? मैक्सिमम 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 टू मैक्सिमम पकड़ लीजिए 1 महीना तक तो रहता ही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना रहेगा। क्या बात है, चलिए आगे बढ़िए, देखिए कैसे यूज करना है बताया गया है। मैं तो सबको शेयर कर रहा हूँ कि मैं तो हैंड ग्लोव वाला नहीं करता हूँ, मैं तो वही मैंने ट्राई किया था एक बार। वो बाउल में निकालो, जहां जहां सिर्फ सफेद दिख रहा है सिर्फ उसी बालों को लगा दो, पूरा बालों को काला करने की जरूरत नहीं है, सभी बालों को लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अच्छी तरीके से लगा के आप इसको 10-15 मिनट छोड़ दो और फिर नहा लो। एक अच्छा प्रोडक्ट डीएक्सएन ने लाया इसको। और फिर आखिरी प्रोडक्ट आता है हमारा, वाह, क्या नाम है इसका? हल्दी चंदन साबुन। ये एक हमारा सैंडलवुड टर्मरिक सोप आ गया है। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको आपको मैं बताने से पहले जरूर कहूंगा कि हल्दी का जो प्रोडक्ट था हमारा लकाडोंग हल्दी, ये हम क्या करते थे, साबुन के साथ थोड़ा सा पाउडर ऐसा हाथ पर लेते थे और इसको साबुन के साथ मिक्स करते थे और चेहरे पर मसाज करते थे। कितने लोगों ने ट्राई किया, लिखा जरा यस। ये ट्राई किए थे, मैंने बताया मीटिंग में बहुत बार ये बात कि लकाडोंग हल्दी बाथरूम में ही रखिए छोटी सी डब्बी में। यस, और क्या करना था, साबुन के साथ मिक्स करके लगाना था, ताकि लकाडोंग हल्दी में करकुमिन की मात्रा 10 पॉइंट है। दुनिया में किसी हल्दी में उतनी ज्यादा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी करकुमिन ये सबसे ज्यादा है, इसलिए हल्दी को पानी में डालकर पी के भी गोरा बन सकते हैं। तो ऑलरेडी प्रोडक्ट तो हमारा ऑलरेडी है, लेकिन डीएक्सए ने क्या किया, उसी हल्दी के साथ हमारा चंदन को मिक्स करके हल्दी चंदन का साबुन यूज करके लेकर आए, रक्त चंदन यूज किया गया है। कितना अच्छा प्रोडक्ट है ना, बाहर जबरदस्त है सर। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, उस दिन क्या है सर, हमारे पास तो सैंपल प्रोडक्ट जब आ जाता है तो हमने यूज करना शुरू कर दिया, और समृद्धि बाथरूम से बाहर आई नहाकर और तुरंत बोली पप्पा मैं और गोरी हो गई। पप्पा मैं और गोरी हो गई, देखो ना पप्पा मेरा हाथ देखिए। मैंने भी बोला क्या बात है यार। फिर मैंने भी जब ट्राई किया तो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, ये हल्दी चंदन का साबुन सिर्फ यहाँ पे रगड़ लो, अच्छे से मसाज करो, धो दो, और इस बात में मत मत लगाओ, दोनों को चेक करो, फेयरनेस को बढ़ाता है, रियल में गोरापन लाएगा। काले को गोरा नहीं बनाएगा, लेकिन काले व्यक्ति को भी फेयर करेगा, तेज बना देगा, ग्लॉसी बना देगा उसको, ग्लॉसी। तैयार है? ये प्रोडक्ट का सेल बहुत धड़ल्ले से हो सकता है, आप इसको गोरा बनने के लिए यूज करके देखिए। और डीएक्सएन ने अभी 2-2 3-3 प्रकार की साबुन है अपने पास ऑलरेडी, तो सभी तरीके का साबुन रखिए, कभी ज्ञानो जी से नहाइए, कभी टर्मरिक सोप से नहाइए। ऐसा नहीं बोलना मैं तो ज्ञानो जी से ही नहाऊंगा, अच्छा कभी कभी तो आप रखो ना इसमें। ऐसा नहीं बोलना कि मैं सिर्फ ज्ञानोडर्मा से ही नहाऊंगा, ज्ञानोडर्मा का साबुन से ही नहाएंगे, नहीं। दिया है तो ट्राई करना, बिकॉज यू आर द लीडर, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, आप यूज करोगे तभी तो इसके बारे में बात कर पाओगे।
कनेक्ट हो रहे हैं। तो यह मेरे ख्याल से मैंने 11 प्रोडक्ट को पूरा पूरा कवर कर लिया। अच्छा, प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी देखिए, एमआरपी 140 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 115 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी प्रॉफिट भी अच्छा दिया है। पीवी 35 और एसवी 72। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देखिए और एसवी भी देखिए, सब समझ में आएगा सर। एसवी में पैसा है, इसलिए एसवी बढ़ गया, पैसा बढ़ गया साहब। ये तो समझ में आ रहा है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट यार, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट। यस, क्लैप कर सकते हैं सभी लोग। क्लैप करिए, क्लैप करिए, क्लैप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और करना क्या होता है सर, सिंपल, मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, आईडी बनाया था। आईडी बनाने के बाद ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में लेना है। जो पहली बार ये मीटिंग आज सुन रहे हैं, उन्होंने अपना आईडी बना दीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड ले लीजिए। यूजर आईडी पासवर्ड आप ऐप में इस्तेमाल करना शुरू करिए। साबुन लिया आपने, जो पॉइंट देखा 70 कितना था, जो साबुन का जो पॉइंट था 35, तो 35 पॉइंट आपका सिस्टम में दिख रहेगा, देखो। क्योंकि पॉइंट दिखाएगा मार्केटिंग प्लान का, एसवी में बोनस आएगा। एक्चुअली पैसा एसवी में आएगा, लेकिन पॉइंट दिखेगा आपका ऐप के अंदर। अच्छी बात है ना। साथ ही साथ आपको सिंपली अपने साथ साथ कई लोगों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके जाना है। जितने लोगों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करोगे, वो आपके लाइफ टाइम के एफिलिएट बन जाएंगे, लाइफ टाइम का इनकम का द्वार खुलेगा। यस, इसको बोलते हैं एनरोलमेंट। आपने किसी के मोबाइल में गूगल पे डाला, फोन पे डाला है, व्हाट्सएप डाला, इंस्टाग्राम डाला, कभी आपको कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन डीएक्सएन का ऐप जितने मोबाइल में लेकर जाओगे, बस उनको थोड़ा सा सिस्टम के साथ कनेक्ट करो और उनको बोलो घर के खर्च बदल देते हैं। पहले पैसा बाहर जाता था, अभी पैसा जाएगा तो वापस आएगा तो कई गुना बढ़कर आएगा। अगर मैंने 1,000 लोगों के मोबाइल में ऐप लेकर गए, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया इनकम आएगा। अच्छा, 1,000 से पहले आता है आपका 100 लोगों के मोबाइल में आप खुद आप लेकर गए। एलआईसी का व्यक्ति एक एक हजार लोगों को एलआईसी का पॉलिसी दिखाता है। हमने 100 लोगों को ऐप का बारे में सिस्टम सिखाया, पर्सनली मिल मिलकर, और उनको बोला कि सर 100 लोगों का मोबाइल के अंदर का सिर्फ 1,000 पॉइंट आपको आ जाता है। कितना पॉइंट? 3-3,500 का घर का खर्च बदल दिया है। 1,000 पॉइंट आपके सिस्टम में चला गया सर, 100 लोगों के मोबाइल से आपको पैसा आएगा आपके मोबाइल में, और वो आता है 15 से 20 हजार रुपया मंथली। क्लैप करिए, क्लैप क्लैप करिए। आज तक दुनिया में सैकड़ों ऐप मोबाइल के अंदर है, कोई ऐप आपको पैसा नहीं देता। डीएक्सएन का ऐप इंस्टॉल करिए और पैसा कमाइएगा। अच्छे प्रोडक्ट है, हेल्थ भी पाइए, और यही प्रोडक्ट जिंदगी भर फ्री कितने लोगों को चाहिए? तो थोड़ा देखिए चैट बॉक्स में, फ्री लिखिए। आखिरी का 2 मिनट ले रहा हूं सिर्फ, लिखो, जल्दी लिखो, फ्री। कितने लोगों को ये प्रोडक्ट जिंदगी भर फ्री चाहिए? आज जो बताया कैसा लगा ट्रेनिंग, जल्दी बताओ, आज की प्रोग्राम कैसी लगी? कितने लोगों ने अच्छे से डायग्राम निकालना सीखा आज? इसी तरीके से आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करना सीखा। देखो, वैल्यू नहीं बनाओगे, आपका प्रोडक्ट का कोई परचेसिंग नहीं हो पाएगा, सेलिंग नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में वैल्यू गिर जाती है, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं सर। प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू। दो चीज होता है, हर प्रोडक्ट की प्राइस होती है, एक वैल्यू होती है। हम क्या करते हैं, प्राइस बताकर आ जाते हैं, गलत। मर्सिडीज बेचने वाला अगर सिर्फ प्राइस बताता तो कभी मर्सिडीज लोग नहीं लेते। मर्सिडीज बेचने वाला वैल्यू के बारे में बात करता है सर। गाड़ी से बाहर कदम रखोगे, 100-150 लोग घूम कर देखेंगे आपकी तरफ। क्या बताता है? वैल्यू बताता है। सर, आज अगर आप वेलनेस पैकेज लोगे, तो आने वाले समय पे हार्ट या किडनी का खराबी होने से बचाएंगे, कैंसर का गांठ बनने से बचाएंगे। ऐसा प्रोडक्ट आपको जिंदगी भर फ्री में चाहिए, तो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। हम जिस तरीके से बता रहे हैं, यही प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में करवा देते हैं। और ये प्रोडक्ट अगर आपके जीवन में फ्री हो जाएगा, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आप लोगों के जीवन में फ्री में करने के लिए मदद करते हैं। 1,000 लोग जुड़ जाएगा तो 2 लाख महीने का आ जाएगा। यही सिस्टम है। इसलिए सभी के मोबाइल के अंदर डीएमआई डिजिटल ऐप लेकर जाने के लिए एक मिशन रन करिए। इंडिया में इतना बड़ा मिशन बन सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर व्हाट्सएप आज इंडिया के 80 करोड़ लोगों के मोबाइल के, 100 करोड़ के ऊपर के लोगों के मोबाइल में है, तो क्या ये 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के या 50 करोड़ लोगों के मोबाइल में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? जिम्मेदारी आपके पास है। अगर आप 1,000 तक जा सकते हो तो जाइए साहब। यस, मेरा नाम लीजिए सर जी। क्या बात है, किशन कुमार बीरपुर सोपल से। सभी लोग आगे बढ़िए सर, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, और दुनिया का 190 देशों का नेटवर्क बनाने का ताकत डीएक्स ने हमारे पास लाके रखा है।
ये सिर्फ एकमात्र पहली बार कंपनी ने ऐसा काम किया है कि आप प्रोडक्ट खाओ, खुश हो जाओ, फिर आप लोगों को प्रोडक्ट दो, आपका ऐप में पॉइंट आएगा, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका कोई दो राय नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं इसके पास। मिनिमम 1000 पॉइंट आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करो, और उसके अंदर भी कोई प्रेशर नहीं रखा है। मिनिमम आप ज्यादा कर सकते हैं तो करो ना। जैसे मैंने बोला, एक वेलनेस किट आपका 5000 पीवी का कारण बन, 4000 से ज्यादा पीवी हो जाता है, 5000 पीवी हो जाएगा तुरंत, एक वेलनेस का पूरा पैकेज। तो पीवी के बारे में कभी भी हम छोटी बात नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। और आज जो आपने ट्रेनिंग लिया, उस प्रोडक्ट को तुरंत लेकर आइए, यूज करिए, आप खुद यूज करना, वॉल्यूम बढ़ाना, और फिर आगे बढ़ना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर हम थैंक यू कहते हुए आपको वाइंड अप करते हैं। आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए आपको आज की प्रोग्राम कैसी लगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस 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 यस, थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। हमारे विलास सर लिखते हैं, वाओ सर, विलास सर आपने पूरा सेशन अटेंड किया है। राम उदित सहानी जी पूरा सेशन अटेंड किया है सऊदी अरेबिया से, वेरी नाइस वेरी नाइस। गोपाल नेगी सर फंटास्टिक सर, बहुत दिन के बाद मैंने देखा आपको। तरुणेंद्र शुक्ला जी सुपर सर लिखते हैं, फंटास्टिक तरुणेंद्र जी। राम कुमार शर्मा जी, अशोक शाह जी, गंगोत्री मैडम, कौशलेंद्र कुमार साहू, अवधेश जी, विजय पंजीकर जी, क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग हैं यार। ये जितने भी लोग हैं ना, मुझे पता है ये सभी लोग 90 डेज का अंदर ऑलरेडी है, 90 दिन का ट्रेनिंग बैच के अंदर है और अपनी टीम के साथ है। विवेक मिश्रा जी वेलकम सर, आपका भी जनकपुर से, नेपाल से। परमित कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। संजीत जी, विनोद चौहान अति सुंदर मीटिंग झाली सर। यस, नीरू मैडम, नीरू मैडम फ्रॉम, मुझे पता है, देखो नाम आ जाता है, मुझे पता है, ये सिद्दीपेट तेलंगाना, क्या बात है मैडम, तेलंगाना में आप फैक्ट्री के बाजू में। अंसारी जी फ्रॉम कुवैत, वेलकम सर, आपका भी सर, अंसारी जी थैंक यू सो मच, आपने पूरा सेशन अटेंड किया है। क्या वेरी नाइस वेरी नाइस, काफी सारी जानकारी आपने लेकर अब अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ाया जाए, ये टेक्निक अगर आपको मिला है तो अपने आप को झोंक दीजिए मार्केट में। और एक जाते जाते डायलॉग बोलता हूँ, सुनना चाहते तो बोलो यस, ये डायलॉग आप जिंदगी भर कभी भूलना नहीं। एक डायलॉग बोल देता हूँ यार, मुझे मन आ रहा है ना तो मैं बोल देता हूँ, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्लोजिंग डायलॉग। ज्ञानोडर्मा का निर्माण करके, स्पिरुलिना का निर्माण करके, मोरिंडा सिट्रिफोलिया नोनी का निर्माण करके ईश्वर ने अपने शक्ति का परिचय करके दिया है। और आज जो जो हर्ब के नाम दिए वो भगवान ने शक्ति का परिचय, ज्ञानोडर्मा की निर्मित करके भगवान ने अपने शक्ति का परिचय करके दिया है। और इसी भगवान ने आपको चुना है, इसी भगवान ने, इसी ईश्वरी शक्ति ने आपको चूज किया है कि जाइए साहब, ये इतना अच्छा है, आप लोगों का दुख दूर करो, मैं आपका दुख दूर कर देता हूं। कौन कहता है? भगवान कहता है कि जाइए, लोगों का दुख दूर करिए, मैं आपका दुख दूर कर देता हूं। आप घर में बैठे रहोगे, लोगों की दुख दूर नहीं करोगे, तो आपका कैसे दुख दूर होगा? तो जरा जाते जाते सब लोग रेडी लिखिए, और अपना काम, अपनी जिम्मेदारी का काम सब लोग निभाएंगे, आगे बढ़िए। जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, उतना बड़ा आपका कारोबार बढ़ेगा, उतना बड़ा आपका टर्नओवर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आज ये सोचकर जाइए, इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास है, तो क्यों ना मैं आने वाले मरने से पहले 1 लाख लोगों को मेरे साथ जोड़कर ही मरूं। मरूं क्यों भाई? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक 1 लाख लोगों को मैं मेरी टीम में लाना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे मौका दिया है। यस, फिर भी लोग बोलते हैं सर क्या बताओ जाके लोगों को। सीखना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को दिल की गहराई से थैंक यू कहूंगा। अगर आपके पास ये स्वास्थ्य क्रांति किताब अभी चाहिए होगा तो जरूर ऑर्डर करिएगा। ये किताब ही आप सभी लोगों को होलिस्टिक हीलिंग का मास्टर बना देगी, बातें करने में आपको बहुत ज्यादा मास्टर बना देगी। आज जो बातें बताई, ये सारी डायग्राम यहाँ पे मिल जाएगी। कितने लोग समझ रहे? यस, जितना डायग्राम मैंने निकाला था ना, ये डायग्राम आप अभी किताब में भी दिखा सकते हैं, बट आप थोड़ा डायग्राम निकाल कर भी दिखाएंगे किताब सामने रखकर तो और मजा आएगा। मेरे पास सामने किताब भी रहता है, मैं डायग्राम भी निकाल के दिखाता हूँ, तो सामने वाले को लगता है यार ये नॉलेजेबल इंसान है, इसको अच्छा नॉलेज है, और बिल्कुल से है, क्या गलत है सर इसमें? तो थैंक यू कहूंगा आप सभी लोगों को, और इस समय पर सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबका म्यूट अभी नहीं खोल पाएंगे, मिलेंगे हमारे किसी अगले और पावरफुल टॉपिक के साथ। एग्री का भी प्रोडक्ट का एक अच्छा ट्रेनिंग लेकर आएंगे, तब लोग पूरी ताकत लगा दो यार। एग्री का भी प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन डीएक्शन ने लाया है, और मेरा पूरा स्टडी इसके ऊपर पीपीटी बनाकर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, आगे की कुछ गुड न्यूज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जस्ट 1 मिनट। नासिक में हमारा मीटिंग 30 तारीख को होने वाला है, 30 तारीख, 30 जून।
तो जितना लोग अपन नासिक एरिया में होगा, पंचवटी नासिक का बाजू में, उस नासिक का सिटी में जितना लोग है उन सभी लोगों को 30 तारीख की मीटिंग में बिठाओ। 4 तारीख को आने वाली मीटिंग होने वाला है, प्रोफेसर वसुपाल सर पुणे में आने वाले हैं। इनका महीने का बोनस 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 1 करोड़ महीने का इनकम लेने वाले व्यक्ति, अगर आप आंखों देखना चाहते हैं और उनको मिलकर बात करना चाहते हैं, इनके सामने बैठकर सुनना चाहते हैं, तो वो मौका है आप लोगों के लिए। 4 तारीख, 4 जून, गुरुवार का दिन। यस, आप कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप में ग्रुप में बने रहिए, एक्टिव रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और बात है, योगी वसुपाल जी उनके साथ आ रहे। कौन है योगी? योगी कौन है सर? यूपी वाले योगी नहीं है, ये योगी है लिगेसी वाले योगी। यही 1 करोड़ इनकम प्रोफेसर सर के बाद योगी सर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितनी अच्छी बात है ना। यस, ऐसा देखने को मौका मिलता है कि जहाँ पे लिगेसी का भी पावर है और 1 करोड़ महीना इनकम लेने वाले लोग आ रहे पुणे में महीने का, तो आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो जरूर आने वाले 4 जून का डेट फिक्स करिए। उसके पश्चात हमारा 5 जून का प्रोग्राम आ रहा है। 5 जून में मैं जा रहा हूँ सोलापुर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट और हमारा ह्यूमन हेल्थ का प्रोडक्ट, मानवीय हेल्थ का, मानवीय आरोग्य का प्रोडक्ट। तो सोलापुर का डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है 5 जून को। 5 जून, सब लोग तारीख नोट करिए, 5 जून। 14 तारीख को हम फोकस कर रहे हैं, कोशिश चल रही है, ऑलरेडी इसका मीटिंग अनाउंस हो जाएगा। मारुति शिंदे सर और मैं भी रहूंगा वहां पर, और कात्रज का साइड में इशारे चैप्टर का हॉल बुक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहां के सभी लोगों को वहां लेकर आइए। कौन सी तारीख है? 14, 14 जून। 20 तारीख को सतारा और 21 तारीख को शिरवल। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। एरिया वाइज अपने अपने लोगों को इकट्ठा करिए और साथ में लेकर बढ़िए। और वैसे भी हमारा हर गुरुवार का कात्र ब्रांच ऑफिस में मीटिंग शुरू हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ मीटिंग को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैटबॉट इस्तेमाल करके देखिएगा। यस, जिसका भी चैटबॉट बंद हो जाता है मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू।